किसी का कोई क्वेश्चन लास्ट कन्वर्सेशन जो भी चल रही थी उस पे? नहीं सर, उस पे तो नहीं है। एक जनरली क्वेश्चन था एक तो लास्ट क्लास से। जी पूछे। जो जो आपने पिरामिड्स बताया था ना सर, कुछ है ना गोमती चक्र और रुद्राक्ष और कुछ क्रिस्टल जल के आते हैं, उनका कोई पर्टिकुलर यूज होता है? गोमती चक्कर आप रख सकते हैं, रुद्राक्ष नहीं जमीन पे रखवाते। नहीं सर, जैसे टेबल वगैरह के लिए आई थिंक आते हैं वो, तो क्या हम लोग उनको यूज कर सकते हैं? क्या बेनिफिट आएगा उनका? सर रुद्राक्ष की मेरे को नॉलेज नहीं है सर, गोमती चक्कर एनर्जी बढ़ाते हैं। अच्छा, ओके। गोमती चक्कर मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करने हैं, खुद बनाओ। इसकी फोटो ढूंढूंगा, मेरे को फोटो मिल नहीं रही मेरे पास। पहले फोटो पड़ी थी। आपको एक चीज दिखाता हूँ कैसे बनाओ। अच्छी एनर्जी क्रिएट करते हैं। ये कॉपर का पतरा लिया है, ऐसे कॉपर का। इस पे गोमती चक्कर से स्वास्तिक ड्रॉ कर दो, चिपका दो, पेस्ट कर दो ऐसे। जी सर। ये कॉपर का पत्थर है। इस पे स्वास्तिक बना दो गोमती चक्कर से पेस्ट करके। वो बड़ी अच्छी एनर्जी क्रिएट कर। ऐसे स्वास्तिक पेस्ट कर दो गोमती चक्कर पेस्ट कर करके। पीछे पतरा पूरा कॉपर का रहेगा। किसी भी जोन में लगा दो, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। गोमती चक्कर यूज करने हैं तो। ठीक है जी। जी सर। जी, ये आपने उसमें बताया भी था, लास्ट क्लास में ना बताया भी था आपने। जी। गोमती चक्कर दूसरा यूज करना है पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए। रेड कलर के कपड़े में, चाहे नॉर्थ जोन हो, पोटली में गोमती चक्कर डाल के हैंग कर दो। पहले गंगा जल से वॉश कर लो। अच्छे मुहूर्त में पोटली पे शटर गोमती वैसे ट्यूबलाइट चक्कर। शटर बताना है। सॉरी। पोटली बना के ना कपड़े की, अच्छे मुहूर्त में हैंग कर दो गोमती चक्कर। एंट्रेंस पे हैंग कर सकते हैं, या जिस कोने की एनर्जी बढ़ानी है वहां पे एनर्जी बढ़ जाएगी। जोन का कोई लिंक नहीं है, रेड कपड़े की टेंशन नहीं लेनी, चाहे वेस्ट चाहे कुछ भी हो। छोटे से कपड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वांटिटी ओड नंबर सर? क्वांटिटी ऑड नंबर ले लो, 51 ले लो, 101 ले लो, 71 ले लो। ठीक टूटे है। फूटे ना हो, क्लियर गोमती चक्कर हो। गंगा जल से वॉश करके एक दिन पहले मंदिर में रख लो। उसके बाद एनर्जी वो एनर्जाइज हो जाएंगे। कपड़े को भी थोड़ा गंगा जल का छींटा दे दो, या गंगा जल से वॉश कर दो। उसके बाद उसको हैंग कर दो। तो काफी क्या हम पॉजिटिव। इसे ग्लास के बोल में भी रख सकते हैं? रख सकते हो, एनर्जी क्रिएट करनी है। हम्म। कपड़े से हैंग कर लोगे तो परमानेंट हैंग हो गए। तो गोमती चक्कर को बहुत कॉस्टली नहीं है, 1000 रुपए केजी, 1200 रुपए केजी, 1500 रुपए केजी होंगे। 2000 रुपए केजी ऐसे क्वालिटी आती है इसकी। उसमें 250 ग्राम गोमती चक्कर ले लोगे, 2 4 500 रुपए के इनफ। ठीक है जी। जी सर। मैप्स किसने भेजे हुए अपने? ये हेमचंद्र जी, ये किसका मैप है? हेमचंद्र जी, किसका मैप है? थोड़ा लाउड बोले सर। सॉरी। मैं जा रही था ना, उसका है, घर घर का है अपने। किसका है? घर का अपने घर का। तो इस पे वर्किंग क्या करके भेजी है आपने? हेलो। इस पे वर्किंग क्या करके भेजी है सर? नहीं, मैंने वो हाँ जी। डाला। मैंने आज मैप निकाला ना आर्किटेक्ट से, तो वो डाला है, ग्राउंड फ्लोर का डाला, सेकंड फ्लोर का नहीं डाला उन्होंने। अरे मैंने कहा एक, आपने ग्राउंड फ्लोर का मैप तो भेजा है, इस पे खुद की वर्किंग क्या करके भेजी है सर? मैप के बारे में जिस पे डिस्कस करें। इसमें बताता हूँ सर।
सर फिर वही बात, इससे टाइम वेस्ट होता है। ये आपने मैप भेजा है दोपहर में, इसके साथ वर्किंग क्यों नहीं भेजी इसकी? मैं कल भेजता हूँ सर, वो सेकंड सेकंड क्लास में भेजता हूँ। चलो छोड़ो, मुझे आइडिया था ही कि आप लोग नहीं भेजेंगे कुछ भी ढंग का। तो मेरे पास मैप्स पड़े हैं, हम उस पर डिस्कस करते हैं। सर मैंने मैप भेजा था अपना। किन्होंने? प्रशांत राणा सर। एक मिनट। सर कब भेजा रेंटेड आपने? हाउस है। कल या परसों भेजा था। प्रशांत जी वर्किंग कहाँ है इस पे? सर रेंटेड हाउस है। और मैंने इसे ना, मुझे ना चेंज करना, क्योंकि इसकी एंट्रेंस E6 E7 E2 और E3 में आ रही। और सर जो किचन है वो साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा सर। सर आप बात ही नहीं। मैंने कहा पॉइंट्स कहाँ बना के भेजे हैं आपने इस पे जो वर्किंग की है उसकी? सर मैं पॉइंट्स नहीं बनाए थे, मैं देख लिया था, मगर अब तो रूम चेंज करना पड़ेगा। तो सर ये कोई बात थोड़ी है, फिर तो ये टाइम वेस्ट होता ना सबका। आपने जब इस पे कुछ किया ही नहीं, मेरे आगे रॉ मैप रख दिया कि आप ही करो, उसका फायदा क्या है? उसका कोई फायदा है? नहीं सर, कोई फायदा नहीं। तो फिर सर एक चीज बार बार रिपीट करते हैं, उससे बेनिफिट कोई नहीं होता जी, बाकी लोगों का भी टाइम वेस्ट होता ना। आप करके भेजें, फिर इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये एक हॉस्पिटल का मैप है, ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है। ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है, ये ईस्ट है। तो इस पे पॉइंट्स बनाएं विदाउट ग्रेडिंग। आप कितना उसको आइडिया कर सकते हैं? जूम करना तो मैं धीरे धीरे कर देता हूँ। ये ईस्ट है, यहाँ पे गई। ये एरो को समझा करो, ये एरो का मतलब होता है नॉर्थ। अपने हिसाब से पॉइंट्स बनाए कहाँ पे क्या क्या आ रहा होगा इसका। सर इसकी एंट्रेंस कौन से जोन में आ रही है? मैम यही तो आपने अपनी नॉलेज से आइडिया से करना है नहीं शक्ति चक्कर मान लो इस पे। मैंने बोल दिया सेंटर ईस्ट है इसका। तो आपको हम्म। एंट्रेंस तो मैम देख के पता चल जानी चाहिए कौन सी है। एज अ सेंटर वन। सर सॉरी? E3 E3 E4 की सर। E3 E4 की तो बच्चे को भी पता है। हर हम्म। चीज के लिए थोड़ी ग्रेड ढूंढोगे। ये हॉस्पिटल बना रहे हैं कम। ग्रेड में ढूंढ लेता हूँ, पुराने पे लगा होगा तो। सर ESC में टॉयलेट आ रहा है, इसका ठीक आ रहा है एक तो। पॉइंट बनाए सर, पॉइंट डिस्कस करते हैं। सर वैसे अगर आप है ना हमारे को ग्रुप में ही भेज दिया करें ना कि आज इस पे डिस्कशन करेंगे, तो सब लोग पहले ही बना के रखें, आपका सर भी टाइम बच जाएगा। वो चीज मैंने करानी नहीं ना सर। आई वांट कि आप वो ना हो सर कि हमारे पास प्रॉपर मैप नहीं था तो हम आइडिया भी नहीं लगा पाए। ये लो, इनका पुराना मैप भेजा मैंने ग्रुप में, इससे आपको डायरेक्शंस का आइडिया हो जाएगा। मैं पहले ही भेज दूंगा ना सर। वो बात नहीं है सर, आई वांट टू सी कितने सेकंड में माइंड चलता है। वास्तु तो ऑल अबाउट माइंड चलने का। ग्रुप में भेज दिया पुराने नक्शे पे जो ग्रिड लगा हुआ था, इसमें कुछ चेंजेस है। अब आप पॉइंट बनाएं। हॉस्पिटल का मैप है।
किसी किसको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? सर इसकी फार्मेसी तो ईस्ट में दिख रही है, इसका रिसेप्शन प्लीज, बिकॉज दिखाई बहुत वैसे दे रहा है। रिसेप्शन कौन सी जोन में है इसका या आइडिया? दैट रिसेप्शन, ये लो जूम कर देते हैं। या दैट ये इतना पोर्शन जब कर लोगे मुझे बताना, फिर मैं बैक का स्क्रॉल डाउन कर दूंगा। सर इसका रिसेप्शन ईएनई में है क्या? सॉरी इसका जो रिसेप्शन है, इज मैम, इट? ये जोन ईएनई कैसे हो सकती है जब ये ईस्ट है? ईएनई तो ये रह गया मैम। सर मेरा चश्मा टूट गया ना, तभी नहीं दिख रहा इतना। कोई बात नहीं, ओके। जितना दिख रहा है उतने पॉइंट्स बनाए। आपको मैंने पहला फॉर्मूला क्या बताया था किसी भी मैप को करने का? पहला नॉर्थ रूल से क्या था? नॉर्थ से स्टार्ट करना। नॉर्थ से 0 डिग्री स्टार्ट से। करो या ईस्ट से स्टार्ट करो क्लॉकवाइज। तो आप रैंडमली क्यों ढूंढ रहे हैं रिसेप्शन? सबसे पहले या मेन एंट्रेंस, फिर उससे आगे चले फार्मेसी। फार्मेसी में तो आ गए है। तो आप उसको गलत क्यों करते हैं चीजों को? जब गलत करते हैं रैंडमली तो गलतियां लगती हैं। सर जूम कर देंगे, सॉरी मेरा आई हैवंट गॉट माय स्पेक्स, तो मेरे को दिखाई कम दे रहा है इस पे। लो मैम, ओके। या दैट्स फाइन। इससे ज्यादा स्क्रीन से बाहर आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं। डॉक्टर रूम कौन सी जोन में कौन सी फेसिंग है, एनी आइडिया? किसका सर? ये वाला डॉक्टर रूम डॉक्टर रूम सर। डॉक्टर रूम सर नॉर्थ फेसिंग है और ईस्ट के अंदर है। वेरी गुड। फार्मेसी कहाँ पे और कौन सी फेसिंग है? फार्मेसी ईस्ट के अंदर है, ईस्ट फेसिंग है। हमारी मजबूरी थी, क्योंकि फार्मेसी हमेशा हॉस्पिटल के आउटर आउटर ही होती है, तो यहीं पे रख सकते थे। फिर ये वाला टॉयलेट कौन सी जोन में आ गया? ऐसे ईएसटी में सर, लगभग ईएसटी में। फेसिंग तो ये साउथ थोड़ा सा फेसिंग साउथ ईस्ट भी हो वेस्ट। सकता है सर। फेसिंग ईएसटी और साउथ। साउथ ईस्ट हो सकता है। साउथ सर। फेसिंग साउथ। यस सर। आगे आ जाओ पेंट्री। हम्म। साउथ ईस्ट सर। हाँ जी, इसमें अभी थोड़ी सी करेक्शन मैंने करवानी है। इसमें कुछ ना कुछ हम बीच में स्टोरेज करके वॉल कर देंगे। और जब भी कोई कहता है ना आपको टॉयलेट किचन कॉमन है, तो आपको टॉयलेट सीट और चूल्हे का डिस्टेंस देखना होता है। जितना ज्यादा होगा उतना इफेक्ट कम होगा। ठीक। ठीक है जी। ठीक। आगे आ जाए। ये टॉयलेट कौन सी जोन में है? सर साउथ में। तो इसको हम मे चेंज बी कराएंगे उससे। डॉक्टर का काम क्या होता है? सर नेम फेम का खराब, सर्जरी करना। ब्रांडिंग। या हाँ जी, ब्लड। ब्रांडिंग खराब करेगा। सर्जरी करना ब्लड। हम्म। ब्लड कहाँ पे है? साउथ में। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट जोन डॉक्टर के लिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, हेल्थ एंड इम्यूनिटी। तो हम कोशिश करेंगे ये दोनों टॉयलेट्स को साउथ साउथ वेस्ट में ले जाएंगे यहाँ के। ये मैप आज ही आया था, कुछ चेंजेस हमने करवाए थे, उन्होंने करके भेजे। उसके बाद विल सी। सर ये टॉयलेट की बैक साइड में स्टेयर्स हैं। नहीं, टॉयलेट बैक साइड पे, स्टेयर्स अंदर है। नंबर ऑफ स्टेप्स 22 गलत है। जी। तो इसको हम वो नंबर 23 गलत। करवाएंगे। एक बार उनसे समझेंगे हम, उन्होंने स्टेप्स कैसे काउंट किए हैं। ये आज ही मैप आया, आपके सामने खोला मैंने। सर ये जो बड़े वाला स्टेप होता है इसको एक ही काउंट करेंगे? हाँ, एक ही काउंट करें। स्पेसर। हाँ, अगर ये फ्लैट है, अगर ये भी ऊपर स्टेप है तो 2 काउंट होंगे। जी। आगे चलते हैं, टॉयलेट यहाँ पे आएंगे जी। ये वाला कैबिन चल सकता है, आई थिंक ये साउथ वेस्ट आएगा, ये नहीं आएगा।
सर ये क्या है, डिस्कशन रूम है ये? इसमें डॉक्टर आ रहा है रूम, सर। डॉक्टर रूम ओके सर, ठीक है सर। 1 2 3 4 मल्टीपल बनाए हुए हैं। हम्म, वेटिंग वेटिंग कैसी होती है वेस्ट में? वही। सर क्लाइंट्स अगर अच्छे आ रहे हैं तो इट्स गुड। ओके हॉस्पिटल। ओके, आगे आ जाओ। WNW में टॉयलेट अगर अच्छा है तो सीटिंग अच्छी हो सकती है। नहीं सर। तो हम क्या कर देंगे, इसी कैबिन को सही करने के लिए ये सीट इधर रोटेट कर देंगे, इनको इधर बिठा देंगे। तो डॉक्टर बैठ गया नॉर्थ वेस्ट में फेसिंग वेस्ट। ठीक। ठीक है जी। जी सर। डॉक्टर की सीट इधर, पेशेंट्स की इधर। डॉक्टर ने 6 घंटे बैठना है, पेशेंट ने 10 10 मिनट बैठना है, तो कोई टेंशन नहीं है। आगे आ जाओ। ये वाला नॉर्थ वेस्ट में फेसिंग वेस्ट, ये डॉक्टर सॉरी, नॉर्थ वेस्ट में फेसिंग नॉर्थ, तो अच्छा है। ये भी आ जाओ नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में फेसिंग नॉर्थ। ये वाला पिट हमने नॉर्थ में कराया लिफ्ट का। NNE में इमरजेंसी रूम बना दिया। क्या फायदा होगा यहाँ पे? जी सर। डॉक्टर्स की सबसे मेन जोन है, यहाँ पे हमने या इमरजेंसी रूम ले लिया उनके। हेल्थ एंड इम्यूनिटी है तो लोग जल्दी जल्दी ठीक होके जाएंगे। यहाँ नॉर्थ ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक ले लिया हमने। तो पूरे हॉस्पिटल में क्या हुआ, यहाँ से बंदा आया E3 E4 में घुसा, ये डॉक्टर रूम भी ओके, ये टॉयलेट भी ओके, नो ट्रीटमेंट, ये पेंट्री भी ठीक है। साउथ ईस्ट में हमने इनको स्पेशल बोला है कि चूल्हा लगाना है। ये टॉयलेट उठा के हमने इधर करा देने हैं इनसे। साउथ साउथ वेस्ट में चले जाएंगे, स्टेप्स हमने करेक्ट करा देने हैं। साउथ वेस्ट में डॉक्टर बैठ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। वेस्ट में वेटिंग है, कोई टेंशन नहीं है। WNW में हमने सीट लगाई है, ये वाला हमने इंटरचेंज करा देना है। ये पूरे के पूरे में हमें एक भी ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा। अब इंद्रजीत मैम, इसको और अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ये बताएं आप। सर ये सैंपल कलेक्शन वाला जो कैबिन है ये शिफ्ट नहीं हो सकता कहीं और, क्योंकि ऑलमोस्ट सेंटर में आ रही है। सर ये यही बनेगा क्योंकि इनका सिस्टम पैटर्न ऐसा है। वो मेरी डिस्कशन हुई थी, मेडिकल का कुछ पैटर्न ही ऐसा है। ये डॉक्टर रूम है, सैंपल कलेक्शन बिलिंग साथ में, इनको यही फिजिबल है। तो कोई टेंशन नहीं है, कैबिन बन जाएगा ब्रह्मस्थान में, तो क्या इशू है? आपको क्या हो रहा है कि ब्रह्मस्थान में वेट दे दिया सर? नहीं सर, वेट का नहीं है सर। क्योंकि ब्लड निकलता है ना, तो ब्लड का वेस्टेज भी होता है कई बार, गंदगी भी होती है, इसलिए तो कह रहा कोई था मैं। दिक्कत नहीं है, हम इसकी येलो मैटिंग करा देंगे। ब्रह्मस्थान का कलर येलो होता है, तो येलो मैटिंग करवा सकते हैं अगर कोई ऐसा लगता है हमें तो। जी इंद्रजीत मैम, इसको बहुत अच्छा करने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं? सर इसके साउथ को ऊंचा किया जा सकता है फ्लोरिंग वेरी करके। गुड। और एंड सेकेंड सर, जैसे इसका जो वेस्ट है जहाँ से हमें मेन इन हॉस्पिटल के लिए गेन होगा, ओके उसको भी ऊंचा किया जा सकता है सर। ओके। एंड सर जो इसकी ओटी है, हम्म। ऑपरेशन, OT कहाँ पे है? तो वही तो पूछ रही हूँ, इसकी ओटी कहाँ, उसी को मेन देखना है ना। वो तो नेक्स्ट फ्लोर पे है, इस पे अच्छा। बताएं। ओके, इस फ्लोर पे और पेशेंट्स ये के लिए आपको सेंटर। इसलिए करवाते हैं कि आपको याद हो जाए कि कैसे एक चीज को बनते टाइम ब्यूटीफुल करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड बनाना है। और मैम, नॉर्थ को सर इसका एनर्जाइज किया जा सकता है ताकि क्लाइंट्स इनके ज्यादा आए। कैसे एनर्जाइज करना है? सर जैसे नॉर्थ में इनके पेंटिंग्स लगा दी जाए। मैम वो तो बात की डॉक्टर। बात है, मैं स्ट्रक्चर की पूछ रहा हूँ। सर वैसे भी इसका जो स्ट्रक्चर है ना सर, नॉर्थ वेस्ट एक्सिस पे ज्यादा है, और आपका साउथ और वेस्ट, साउथ और नॉर्थ पे कम है, अगर हम देखें लेंथ में भी। और जी सर एक चीज और है, ये जो जो यहाँ पे वेटिंग एरिया है, इसको हम लोग नॉर्थ वाली साइड, नॉर्थ वेस्ट वाली साइड में नहीं ले जा सकते? यहाँ पे हम डॉक्टर्स के कैबिन दे दे तो शायद और अच्छा नहीं हो जाएगा? एक्चुअली इनको ये बिल्कुल सेंटर में रखना था ताकि सभी कैबिन से लिंक हो जाए।
ओके सर। आसपास कैबिन चाहिए था, यहाँ थोड़ा डॉक्टर्स की भी चॉइस है ना, एज पर लेआउट उनको ऐसा ही चाहिए। ठीक है सर। ये रीजन है, नहीं तो वेस्ट में तो हम कैबिन देते ही, बट विल स्टिल डिस्कस। जी इंद्रजीत मैम, जी सर, मेरे को नहीं सर प्लीज। अभी तो कितने पॉइंट्स पड़े हैं मैम, सोचो ना और बताओ। पॉइंट्स तो काफी हैं इसमें। सर नॉर्थ को इसके नॉर्थ को कैसे? रिसेप्शन जी रिसेप्शन पे अगर हम इसको रिसेप्शन को लेके जाएं उस एरिया पे जहां पर इसका बेनिफिट उठाया जा सके। तो अभी कहाँ है रिसेप्शन? सर रिसेप्शन तो आ गई है। चलो जी सरिता जी। नॉर्थ। सर वेस्ट सर में ही, इसको लगभग जो वेस्ट में है ही आएगा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट बढ़ा हुआ है। सॉरी। इसका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो है बढ़ा हुआ है। जी और दूसरे तो इसको बैलेंसिंग करनी होगी। एक तो जो ये बढ़ा हुआ हिस्सा है और दूसरा एक हिस्सा इसका कटा हुआ है अपोजिट में, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे नहीं पता ये जो ये 110 से 130 डिग्री पे यहाँ कुछ कटा हुआ है या मैम, इसी के ये साथ में एरिया कुछ है। नहीं कटा हुआ है, सारा शेड है। ये सारा शेड है। ओके ठीक है। सिर्फ ये नॉर्थ ये वाला बढ़ा हुआ है, ये कुछ डब्ल्यू नहीं एंड बड़ा डब्ल्यू हुआ वाला मैम, ये एरिया। सारा लेंटर ओके ओके। पड़ेगा। अच्छा सारा लेंटर है। ओके ठीक है। वो एक्चुअली वो अलग से कंस्ट्रक्शन दिख रहा था ना, तो मुझे वो दिख लगा रहा शायद कहीं है बढ़ा हुआ लेकिन तो। ये सारा लेंटर एरिया। ठीक है। ओके सर, बस यही मेरा डाउट था। जी विनोद जी, और क्या कर सकते हैं इसमें? सर सर इसकी लैंड लिफ्ट तो चेंज हो नहीं सकती, इधर ही रहेगी सर तो लेआउट अच्छी के हिसाब बात, से। सर लिफ्ट तो नॉर्थ में करवाई है स्पेशल। सर नॉर्थ में क्यों कराई है वैसे? वेट बढ़ गया यहाँ पर, और दिक्कत क्या आएगी? सर पिट भी तो हुआ है, वेट कैसे बढ़ गया? सर पिट तो हुआ है लेकिन वेट भी होता है ना सर लिफ्ट का। सर नॉर्थ में 6 फुट बाय 8 फुट की 6 फुट का गड्ढा हो जाएगा तो काम की लाइन लग जाती है सर। नॉर्थ और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में लिफ्ट आती कहाँ है? नॉर्थ से ईस्ट के बीच में ही तो आती है पिट वाली। सर इसके नॉर्थ में ब्लू कलर करवा दिया जाए तो। वो तो कराएंगे मैम, मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, अभी कलर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ। इसके स्ट्रक्चर को और ज्यादा थिकनेस ऑफ रिजल्ट द और वॉल्स, रिजल्ट ओरिएंटेड करने के लिए क्या कर सकते हैं? अभी तो कितने पॉइंट मिसिंग है जो मैंने बताए हुए हैं। हाइट, सर थिकनेस ऑफ द वॉल्स, सर स्लोप स्लोप। देखा विंडोज, जा सकता यहाँ है पर इनके विंडोज स्लोप्स और विंडोज वॉल ज्यादा की। दे सकते एक हैं और बंदा, नॉर्थ वन को बाय डाउन कर वन जी, सकते हैं। वन बाय वन। विंडोज ज्यादा सर दे सकते इनके हैं इस तरफ में ना। आसपास घर है, दोनों साइड विंडो नहीं कर सकते नॉर्थ और साउथ में। ये रेजिडेंशियल में हॉस्पिटल बन रहा है। सर इसका अगर नॉर्थ एंड वेस्ट एक्सेस को ज्यादा इनमें दिए जाए कैबिन, डॉक्टर्स कैबिन उधर को दिए जाए। मैम ओके, एनीबडी एल्स वांट टू ऐड ऑन? जो मैं जवाब सुनना चाहता हूँ एक भी बंदा नहीं दे रहा। जी विनोद जी। सर डाउन, इसको डाउन ज्यादा सर कर दे, नॉर्थ थोड़ा सा में ढलान पे एक करते हैं नॉर्थ सेकेंड, को। विनोद जी का नाम लिया ना, विनोद जी कौन है? जी सर। सर नॉर्थ को डाउन कर सकते हैं जिससे कि साउथ और वेस्ट इनका हैवी हो जाएगा, तो हम ईस्ट को भी डाउन कर सकते हैं और नॉर्थ को भी डाउन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया जी। तो और ब्रह्म स्थान को ऊंचा क्यों नहीं आप लोग करना चाहते एनर्जी बढ़ाने के लिए सारे ऑफिस की? जी सर। सेंटर में राउंड स्लोप क्यों नहीं देना चाहते? मैंने सिखाया हुआ है, शेर में कभी थोड़ा तो ब्रह्मा वास्तु पुरुष का पेट निकला हुआ होता है। ये क्यों नहीं कोई पॉइंट बोलता? ये एरिया में ग्लॉसी फ्लोरिंग करा देंगे अगर नहीं भी नीचा करना है, ये पॉइंट क्यों नहीं कोई बोलता? गड्ढा भी कर सकते हैं, नहीं डॉक्टर कहते हैं नहीं गड्ढा नहीं करना, तो ग्लॉसी फ्लोरिंग ये वाले कैबिन्स में, ईस्ट के कैबिन में, ये पॉइंट क्यों नहीं कोई बोलता? साउथ और वेस्ट में चिनाई हैवी करवाएंगे, ये पॉइंट क्यों नहीं कोई बोलता? वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक से इसको ऊंचा करा देंगे, ये पॉइंट क्यों नहीं कोई बोलता? जब ये ऊपर से लास्ट वॉल में 4 दीवारी करेंगे, ये वाली वॉल्स को, ये पैनल को हाइट से भी ऊंचा करा देंगे, ये पॉइंट क्यों नहीं कोई बोलता? ये तो सारे मेरे रूटीन के बताए हुए हैं। और विनोद जी आपको वैसे बता देता हूं मैं आपकी नॉलेज के लिए, एनएनई जी में सर। लिफ्ट सबसे ज्यादा पैसे देती हैं गड्ढा, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक का हो, चाहे वो लिफ्ट का हो, किसी का भी हो, एनएनई में सबसे ज्यादा पैसा आएगा। ओके सर। डॉक्टर्स को नहीं, सबको। सर वैसे मोस्टली रेजिडेंस में तो स्टेयर्स के साथ ही लिफ्ट होती है।
तो स्टेट्स को हम लोग साउथ वेस्ट में या साउथ में उधर लगा सर के चलते हैं। ऐसा नहीं है, तो ये हमें रीडिजाइन कराना है। अगर कुछ कहता है मेरे को साथ ही लिफ्ट लेनी है, तो एक लिफ्ट आती है जिसका जिसमें पिट नहीं होता, पिटलेस होती है, वो वाली लगवा दो। जी सर। लाख रुपए महंगी पड़ती है, क्लाइंट को क्लियर बोल दो जी वो लगानी है तो दूसरे लिए लिफ्ट लगेगी, उसका एक्सपेंस ही है। सर अगर अगर इधर की तरफ में गड्ढा आ रहा है तो फिर वही जो साउथ वेस्ट या साउथ की दिक्कतें हैं वही वाली आएगी उसमें। सॉरी। यस। अगर साउथ वेस्ट या साउथ में आ रहा है तो जो उसकी एट्रीब्यूट है उन्हीं में दिक्कत आएगी ना गड्ढा होने पे। तो हम लोग ऑब्वियसली। उसको अब पिरामिड्स आप लगा के। सर, वो अगर ना सेटल हुआ तो क्योंकि सर रेजिडेंस में बेसिकली क्या है, ज्यादातर लोगों का है ना लिफ्ट और स्टेयर साथ में है, तो अगर हम लोग साउथ साउथ वेस्ट तो में सर स्टेयर मैंने चला दें बता तो दिया गड्ढा है आएगा। कि आजकल पिटलेस लिफ्ट्स आ रही हैं, पहले बोल दो लिफ्ट पिटलेस लगेगी जी। हाँ सर मैंने बोला था उसमें, तो उनको जब आपने बताया था बोला था तो, लेकिन वो कॉस्टिंग शायद ज्यादा थी, काफी ज्यादा थी उसमें, तो फिर वो बोलते तो उसी में फिर नहीं जाएंगे। क्लाइंट को ईमेल कर दो कि हम यहाँ रिकमेंड कर रहे हैं, ये रिकमेंड किया है, हम जी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इन केस कोई चैलेंजेस आते हैं वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है सर। जो नहीं मानता सर क्या सर कर एक, सकते हैं? हाँ सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे जो हम लोग पीटी में हमने पिरामिड्स लगाने हैं, मुझे ये पूछना था क्योंकि वहां पे स्प्रिंग्स होती हैं, तो हमें उसको देख के हम कोना हटा के या थोड़ा बहुत उससे बचा के सर लगा सकते हैं या ऑलमोस्ट कॉर्नर पे लगा दो, नहीं तो 4 कॉर्नर्स पे लगाना है, कहीं पे भी लगा दो। सेंटर में नहीं लगना सर इसमें? सॉरी, लगा सकते हैं। अच्छा। और ठीक है सर, वो मतलब क्योंकि वो देखनी चाहे पड़ेगी ना सर बाद में लगाए। चाहे सर ये मान ये लो हम। ये लिफ्ट है, ये देखो स्क्रीन देख पा रहे जी। हैं, ये हाँ जी हाँ लिफ्ट जी। है। चाहे पूरी की पूरी लेन भर दो पिरामिड्स, जी ऐसे 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 और सेंटर में, आपकी मर्जी है, क्लाइंट का बजट है। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक है सर। सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे इसमें हम लोग लिफ्ट, जब लिफ्ट की वो नीचे की फिटिंग हो जाती है स्प्रिंग्स वगैरह, उसके बाद में लगाएं कि पहले लगाएं? क्या? सर जब, क्योंकि लिफ्ट में है ना स्प्रिंग्स वगैरह लगती है ना, जो फाइनल इंस्टॉलेशन हो रही होती है, वो या जिस टाइम हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसी टाइम पे लगाएं, क्योंकि बाद कभी में भी डैमेज हो सकता है ना, इसलिए क, पहले कभी भी लगाएंगे तो। जब बाद में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक बंदा रहने नहीं जा रहा कोई खास इम्पेक्ट नहीं आएगा, लेकिन साउथ वेस्ट का गड्ढा होगा तो आएगा। ठीक है सर। ये एक नया नक्शा आया, इजी है। क्या है ये, देख पा रहे हैं नहीं आइडिया? नहीं सर नहीं समझ आ रहा है। किसी को समझ आ रहा है? बहुत छोटा छोटा है सर, समझ नहीं आ रहा है उसमें ना जो। है क्या सर? कुछ तो सर आइडिया लगाओ। ऑफिस ऑफिस का जो जो लिखा आ रहा है वो समझ में आ रहा है सर, जो वैसे है ना बारीक बारीक जो मैपिंग है वो नहीं समझ आ रही उसमें। ये लो, थोड़ा थोड़ा जूम करते हैं आपके। ये फैक्ट्री बड़ी सक्सेसफुल बंदे ने खुद ही कर दी विदाउट वास्तु। नाउ वी हैव स्टार्टेड वर्किंग, क्योंकि इन्होंने कुछ मिस्टेक की, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट क्रिएट किया। अब ये देखो, कुछ समझ आ रहा है? ये बहुत बड़ा ब्रांड है, प्लाईवुड की फैक्ट्री। नक्शा देख के डरना नहीं है, बेसिक फॉर्मूला। ठीक है जी। अब चाहे 1 घंटा लगाएंगे, लेकिन ये मैप पूरा करेंगे हम। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्थ से देखना। तो ये लो, हाँ नॉर्थ मैंने पूरा जूम कर दिया, ये नॉर्थ है। ये मैक्सिमम जूम है। जी यहाँ नॉर्थ में क्या है? बोरिंग।
बोरिंग 1 बोरिंग 2 ये देखो यूजी टैंक लिखा है, अंडरग्राउंड टैंक, ऐसे होते हैं बड़े नक्शे। ये पढ़ पा रहे हो? मैंने तो मैक्सिमम जूम कर रखा है। हाँ जी, भी कर रही हूँ। यूजी टैंक। फ्रंट ओपन, ये है एंट्रेंस N3 की। दिख रही है ये रेड वाली? हम्म। करवाऊं या ना करवाऊं, कोई इसी वाले करवाऊं? यस। सर बल्कि पहले थोड़ा सा हमारे को ना जो चीजें थी ना, फैक्ट्री वाली भी चीजें आनी थी, अगर उसके बाद ये कराएंगे तो और अच्छा रहेगा हमारे लिए। ब्रदर ये तुम्हें इसलिए करा रहे हैं कि फैक्ट्री और घरों में कोई फर्क नहीं होता, तुम्हारा डर निकाल दें। 10-10 लाख रुपए फीस इन्हीं की मिलती है कोई नहीं फर्क। तो अगर आप कराएंगे तो भी हमें आएगा, कोशिश करते हैं इसी तो पे। वही तो कह रहे हूँ कि अगर जी। करना है तो ठीक है, नहीं तो मैं कोई और खोल लेता हूँ। मैं नहीं कोई सर, पहले कुछ से थोड़ी, पहले से सोच के नहीं बैठा होता कि आपको ये पढ़ाना है, जो सामने आए मैं पढ़ा देता हूँ। चलो आप नक्शा मत करो, आपको बेसिक बेसिक चीजें बताता हूँ। ये फैक्ट्री वालों ने अच्छा क्या कर रखा है और इसमें खराब क्या है। ये फैक्ट्री की N3 N4 की एंट्री है। एक इनका यहाँ अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, 2-3 इधर बीच में भी है इन्होंने बनाए हुए। नॉर्थ में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है और एंट्री के बिल्कुल सामने नहीं है, साइड पे है। तो इस फैक्ट्री में अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी है। उसके बाद आगे मूव करते हैं NNE की तरफ। इधर यहाँ पे जो वर्स्ट पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक है, सारी गंदगी नॉर्थ ईस्ट में सेप्टिक टैंक है। तो अनफॉर्चुनेटली इनके ब्रदर की डेथ भी हार्ट अटैक से हुई, वो फैक्ट्री संभालते थे। 43 ईयर्स की एज थी उनकी। कल ही ये मेरे पास केस आया, हमने करना शुरू किया इनका, आज ही सारा काम हमने आज स्टार्ट किया। अब इन्होंने क्या किया इसमें, ये वाली लाइन देख रहे हैं मोटी वाली बीच में, जी जी जी। ये देख पा रहे हैं जहां कर्सर है? हाँ जी। बाकी लोग N5 से जो लाइन शुरू हो रही है, जी हाँ जी सर। बाकियों का जवाब नहीं आ रहा। नहीं इंटरेस्ट तो इजी वाला करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सर करवा दो ये। बाकी लोग बोल ही नहीं रहे मैम, मुझे लगा कि मैं इस मैप पे 1-1.5 घंटा लगाऊं या प्रॉपर टाइम लगाऊं, उससे बेटर है अगर इजी वाला करना तो इजी वाला करा देते हैं। ये सर, अगर बा- कोशिश करें तो कर पाएगा। मैम पहली बार सुनोगे तभी तो कुछ समझ सर आएगा। करवा दीजिए, सर करवा दीजिए। ये 2 फैक्ट्री मर्ज की हैं अब हमने। ओके। ये देख रहे हैं मोटी वाली लाइन, हाँ 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 हाँ। ये हाँ 2 जी फैक्ट्री सर। हैं, 2 फैक्ट्री मर्ज की हैं। अब फैक्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि फैक्ट्री में रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स की क्लॉकवाइज मूवमेंट हो, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या होती है? हैवी वेट या हैवी मशीनरी साउथ से लेके वेस्ट के पोर्शन में आए। इस फैक्ट्री में सबसे अच्छी, इनको मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ करूंगा, एक एक चीज नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा इसमें। ये फैक्ट्री में N4 की एंट्री है, एंट्रेंस अच्छी है। ये फैक्ट्री 1 से 2 कैसे हुई? पहले इनकी इतनी फैक्ट्री थी, तो अगर पुराना नक्शा उठाएंगे तो एंट्री बनती नॉर्थ ईस्ट की है। लेकिन पूरी फैक्ट्री में बेस्ट चीज क्या थी? ये पहले नॉर्थ ईस्ट के अंडरग्राउंड वाटर टैंक थे, अब मर्जिंग करने के बाद ये नॉर्थ बन गए। यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये पुरानी फैक्ट्री का साउथ ईस्ट था। पहले पुरानी फैक्ट्री इतनी थी, ये पुरानी फैक्ट्री का साउथ ईस्ट था। यहाँ पे ये मेजर फायर को बर्न करते थे, बड़े बड़े फायर के बॉयलर्स यहीं पे थे।
तो उससे लिक्विड कैश का फ्लो बड़ा अच्छा था। उसके बाद आगे आ जाओ तो बड़ी मशीन्स इनकी यहाँ लगी थी। उसके बाद इनकी फिनिश गुड्स के जो बेल्ट्स में है, जहाँ पे वुड के पतरे चलते हैं, मैं आपको फोटोज भी दिखाता हूँ। वुड के पतरे चलते हैं, वो सारे वेस्ट पोर्शन में चलते हैं। तो पहले इनका फ्लो कैसे था, कुछ ऐसे था। यहाँ से सामान आता था, ये यहाँ पे बर्न बुन कुछ करते थे, जो भी इनका प्रोसेस है। उसके बाद ये मशीन्स में आके क्लॉकवाइज यहाँ तक आता था। यहाँ से ये ऐसे घुमाते थे, यहाँ से ट्रक लोडिंग होती थी और सामान बाहर। तो मशीन ऑफिस में मशीन का जो पैटर्न है वो भी क्लॉकवाइज। हैवी मशीनरी हैवी की जगह। सबसे अच्छी बात, नॉर्थ ईस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक, साउथ ईस्ट में फायर। तो ना कभी काम की दिक्कत, ना कभी कैश की दिक्कत। उसके बाद बाकी अच्छी चीजें, साउथ में हैवी वेट, साउथ वेस्ट में हैवी वेट। दैट्स इट। अभी ये मर्ज होनी है, अभी तो ये नक्शा बनवाया, हम करवा रहे हैं मर्जिंग। इतनी चीज आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ किसी फैक्ट्री का। टॉयलेट्स आपको देखने ही होते हैं, जैसे हम अपने घरों में देखते हैं वैसे ही देखने हैं। ऑफिस के टॉयलेट ये वो। बॉस पूरी फैक्ट्री के कैबिन के किस कोने में बैठ रहा है, नॉर्थ वेस्ट में बैठ रहा है, साउथ वेस्ट में बैठ रहा है, साउथ ईस्ट में बैठ रहा है, वो आपको मैप में देखना होता है। फैक्ट्रीज में आपको मेजरली देखना होता है कि रोड लेवल से फैक्ट्री नीचे तो नहीं है। रोड लेवल से फैक्ट्री नीचे होगी तो रोड की सारी एक्टिविटी का लोड फैक्ट्री में जाएगा, और अगर ऐसा हो रहा है तो डोर पावर करके उसको ब्लॉक कर दें। लैंग्वेज समझ लगी? करना नहीं करना बात की बात है, ये बताएं। जी सर। जी इसमें सर। सर इसका इसका जो पुरानी फैक्ट्री है दोनों को मर्ज कर देंगे तो इसका नॉर्थ वेस्ट बढ़ा हुआ है, और जो साउथ साउथ वेस्ट है सर वो ओपन एरिया भी आ रहा है इसमें। अपने आ रहा सर, इसमें शेड डला दिया, हम बंद करा रहे हैं सारा इसको, अभी बढ़ा रहे हैं इसको। सर मेरा इसमें क्वेश्चन है, जैसे ये फैक्ट्री दो फैक्ट्री मिलके एक हो रही है, ऐसे ही काफी मकान होते हैं जो दो मिलके बीच में जोड़ देते हैं। जी। उसमें नॉर्मल वे में तो कंडीशन अप्लाई होती है कि भाई कौन सी साइड का आपको मिल रहा है, आपका नॉर्थ बढ़ रहा है कि साउथ बढ़ रहा है। लेकिन क्या जब उसका ब्रह्म स्थान भी चेंज होगा उसका पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है, और क्या हमें उसकी ट्रीटमेंट भी करनी चाहिए? आएगा ही आएगा सर, हाँ जी सर, आगे आएगा। आएगा ही आएगा, क्योंकि मालिक एक है। अब मान लो वो दोनों में से दीवार नहीं जोड़ते हैं तो फिर ये अलग अलग है, लेकिन अब यहां से रास्ता निकलेगा। ये इधर से ट्रक मूव, ये ट्रक देख रहे हैं आप, ये जी गेट है, सर। एक ये गेट है, एक ये गेट है। यहां से इनका ट्रक आएगा ऐसे क्लॉकवाइज जाके, यहां से अंदर जाके सामान लेके बाहर 30 डिग्री से एंटर करेगा, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री जाएगा, फिर 180, 190, 190 से 0 डिग्री बाहर सामान लेके लोडिंग करके। सर जो घरों में भी मकान जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई अपना मकान का विनोद आपका जी, हाथ का एरिया। विनोद जी मैं उसका आंसर देता हूँ। फैक्ट्री में कोई बेसिक चीज समझ आई, मैं उसके लिए बात करता हूँ, क्योंकि ये आपको थोड़ा आइडिया होना बहुत जरूरी है। कोई फैक्ट्री करनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, जी लेकिन सर। चार्जेस अच्छे होते हैं इसमें। जी सर। अब इसमें ना सारे लोग अपने मन से सोच के बताओ क्या क्या रेमेडी कर सकते हैं इसको अच्छा करने के लिए, अपनी आज तक की नॉलेज। गलत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेन तो इसमें ये है कि जितना भी इसमें प्रोडक्शन की हैवी मशीन है वो हम लोग वेस्ट वाली साइड, साउथ वेस्ट वाली साइड में उस तरफ लगाएंगे। और जो ये सेकंड वाली फैक्ट्री है यहाँ पे हम इसको लाइट वेट कर सकते हैं। विनोद जी कर तो सकते हैं, लेकिन फैक्ट्रीज में अगर मान लो ये गलत आ गई तो इनको शिफ्ट करना ही लाखों रुपए का प्रोजेक्ट है। जी सर, नई वो तो होता ही है फैक्ट्री, सर। नई फैक्ट्री सेटअप लग रही है फिर तो ठीक है, लेकिन लगी हम्म। हुई है तो बड़ी दिक्कत है। सर कई बार। इसके सेंटर को देखेंगे, जी। सेंटर में इसके देखेंगे कहीं उस पे वेट तो नहीं आ रहा सेंटर। मैम अब जो मश जो इतना मशीन ज्यादा लगी है आप, उसको फिट करेंगे। इतना ज्यादा तो आप फैक्ट्रीज में ब्रह्मस्थान खाली छोड़ ही नहीं सकते। और आप अपने घर देखें ना, जो 1 BHK 2 BHK में रहते हैं, उनके ब्रह्मस्थान में वॉल नहीं है, हम्म। तो फिर क्या हुआ? गलत दिशा में मशीनरी लगी तो अपन ट्रीट कर सकते हैं सर उसकी। इस फैक्ट्री सर को। साउथ वेस्ट में जी। सर साउथ साउथ वेस्ट में जैसे आपने वो पितरों की जगह बोली हुई है वो
लगाने के लिए, वो बना सकते हैं इसमें। वेरी गुड, 1 पॉइंट बताया फैक्ट्री में क्या कर सकते हैं। कोई और पॉइंट? डरो मत, बताओ। सर सर ये नॉर्थ। पिलर वेस्ट में भी हो जाएगा, साउथ में भी हो जाएगा। सर अगर पॉसिबल हो तो हम लोग इसकी जो साउथ वाली और वेस्ट वाली वॉल को है, शेड वैसे तो बनी होती है। हाँ जी सर, अगर सर पॉसिबल हो तो हम साउथ की और वेस्ट वाली साइड की वॉल को थोड़ी हाइट दे सकते हैं वहां से, ताकि इसका स्लोप जो है बाहर की तरफ में आ जाए, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ में आ जाए। वेरी गुड। क्लाइंट अगर बोलता है मेरा बजट नहीं है, फिर क्या करेंगे? सर खैर बजट तो हम ज्यादा कुछ करा नहीं रहे, सिर्फ वॉल को ऊंचा कराने की कह रहे हैं, क्योंकि उस तरफ से है ना हैवी भी हो जाएगा और स्लोप भी उसका डाउन की तरफ में हो जाएगा। क्योंकि वेरी इतनी गुड। बड़ी फैक्ट्री ले रहा है सर, तो बजट की तो वहां पे कुछ हम ज्यादा कुछ करा ही नहीं रहे, हम तो नहीं सिर्फ वॉल मानते, की बात कर रहे हैं। नहीं मानते तो झंडे लगा दो, बट क्लाइंट ने ऑलरेडी साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट को 1 फुट ऊंचा करा दिया हुआ। सर हाँ जी नॉर्थ सर, में तो वैसे भी इससे ऊंचा हो गया है। को नीचे कर दिया, जी नॉर्थ में ग्लॉसी टाइल्स लगा के उसको। मैम, फैक्ट्री में ग्लॉसी टाइल लगाना ही प्रोजेक्ट है, उससे वो बढ़िया वहां तो पे नहीं गड्ढे करा चलेगी, दो। फैक्ट्री में थोड़ी सी बना अलग सकते रहता हैं। है, ऑलरेडी उनका जहाँ कंस्ट्रक्शन हो उनकी रखा सेट होता है। रही थी वहाँ अपने यही तो एयर मैंने फैन, देखना है, जब एयर आप फैन टिप्स लगा। देते हैं तो कोई खास फर्क नहीं है। ना लगाओ ग्लॉसी। देखो सबसे पहले फैक्ट्री में देखो, नॉर्थ का एरिया ज्यादा खुला हुआ है साउथ का, तो नॉर्थ ज्यादा ओपन होना चाहिए। ओके। दूसरा, नॉर्थ में खिड़कियां खुलवा दो वेंटिलेशन की, जिससे बिजनेस उठेगा। इजी इजी काम। नॉर्थ में लुकिंग ग्लास लगवा दो, नॉर्थ में रेडी माल रखवा दो मूवमेंट के लिए। अब आप में से किसी ने भी ये नहीं बोला कि इस पूरी फैक्ट्री में 8 गड्ढे मार के सामान डाल देंगे, एक भी बंदे ने नहीं बोला। फैक्ट्रियों में तो गड्ढे कराने बड़ा ही आसान काम है, आधे से ज्यादा तो खाली होती है। करवा भी दो, टूटी फ्लोरिंग होती है वहां, कौन सी बिल्कुल इटालियन फ्लोरिंग है जो हम तोड़वा नहीं सकते। सर ये भी हो सकता है ना, क्योंकि मशीनें लगी हुई हैं, हो सकता है वहां पे स्पेस सर भी ना हो, कितना, ऐसा भी हो सर ये सकता है। देखो, ये 50 फुट का डिस्टेंस है, यहाँ फुट बाय फुट का गड्ढा नहीं हो सकता। मशीन लगी हुई है तब भी 1 फुट बाय 1 फुट का गड्ढा हो जाएगा। कौन सी मशीन के बीच में चलने के लिए स्पेस नहीं है सर? लॉजिकली सोचो। तो सर इसके मेन डोर को ही एनर्जाइज करवा देते हैं फिर तो। मैम करना ही है आप लोग, मैं तभी तो कह रहा हूँ सोचो ना अपना, आज तक जो मैंने पढ़ाया है फैक्ट्री में क्या कर सकते हैं आप। डरो मत फैक्ट्री देख के। सर पेंट्स भी देख सकते हैं ना, कौन सर से ये पेंट है कहाँ पे, वो इसके भी दे करवा सकते डोर हैं। सकते हैं। सर छत के ऊपर दूसरा, ही एयर फैन लगा सकते हैं अपन। फैक्ट्रीज में सर एक चलता चीज, है, मशीन कौन से कलर की है? सर एक चीज और है यहाँ पर, क्योंकि है ना यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक के साथ साथ कई जगह पर है ना वो हीटर, वो जैसे चिलर होता है ऐसे उनके बॉयलर्स भी होते हैं सर, तो वो भी देखना जरूरी है कहाँ पे लगा हुआ है। सर अब सर मान लो बहुत यहाँ 6 फुट का लगा है, साउथ में 20 फुट का लगा है, तो कोई चक्कर नहीं। सर फिर अगर हम इनके बॉस के कैबिन को ही एनर्जाइज करें और उसमें चारों तरफ सामान डाल के, और जैसे आपने जो ईगल बोला था, सिट्रीन बोला था, अशोका पिलर बोला था, वो सब रखें। वेरी गुड, वो तो बताया ही हुआ है, अच्छी बात है। और बॉस के कैबिन में वो साउथ वेस्ट को भी बैलेंस करने के लिए दोनों बॉक्स वेस्ट एंड साउथ वेस्ट को रख दें। ऑब्वियसली। अब मुझे सारे लोग ये बात बताओ, पहले फैक्ट्री के चारों कोने क्यों ना एनर्जाइज करें? ये बताओ, मैंने पहला फॉर्मूला ये सिखाया था आप लोगों को। उसके बाद 4 सब कोने, 8 हो गए। जी। नॉर्थ में हाँ नॉर्थ जी। का सामान डालो, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट का डालो, ईस्ट में ईस्ट का डालो, साउथ ईस्ट में साउथ ईस्ट का डालो, साउथ में साउथ का डालो, साउथ वेस्ट में साउथ वेस्ट का डालो, वेस्ट में वेस्ट का डालो, नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट का डालो। उसके बाद साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट के पोर्शन को ऊंचा कैसे कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है तो झंडे लगा दो, पॉसिबल है तो झंडे नेचुरली करा दो, पित्तर स्थान बना दो साउथ वेस्ट में। ये उपाय कर दिया। फिर नॉर्थ में देख लो, नॉर्थ में खिड़कियां ज्यादा खुलवा दो, साउथ में कम खुलवाओ। ईस्ट में खिड़कियां ज्यादा खुलवा दो, वेस्ट में कम खुलवाओ, तो वेंटिलेशन अच्छी हो गई और नॉर्थ ज्यादा हो गया। फिनिश गुड मैंने बता रखी है, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में रखवाओ। अगर फिनिश गुड नहीं आ सकती, एक एक सैंपल रखवा दो। वो भी नहीं आ सकता, फोटो लगवा दो।
ब्रह्मस्थान चेक कर लो, पूरी फैक्ट्री में टॉयलेट्स कहाँ रहे वो चेक कर दो, उसका ट्रीटमेंट कर दो। अगर सामने वाला कंस्ट्रक्शन करना चाहता है तो उसको अलग करवा दो। कोई हीटिंग वाली चीज साउथ ईस्ट में रखवा दो, नहीं है तो जोत लगवा दो। अब ये बताओ, इतने सारे उपाय तो मैंने आपको सारे बता रखे हैं, फैक्ट्री देख के क्यों घबरा गए? सर उसके इसमें जैसे उसके बाद अकाउंटेंट शेड्स की स्लोप देखनी है, मैंने बताया फ्लोरिंग की स्लोप देखनी है। फ्लोरिंग की स्लोप तो हर फैक्ट्री में गलत होती है, तो पितरस्थान बनेगा। शेड की स्लोप देख लो, शेड की स्लोप अगर साउथ की तरफ झुकी हुई है तो साउथ के कोनों में ऊपर उनको बोलो कि वेल्डिंग करके झंडे लगवा के वो स्लोप को ऊंचा कर दो। मैम क्या मुश्किल है इसमें? सर एक क्वेश्चन है, जैसे इसमें अकाउंटेंट्स को कहाँ बैठाएंगे, क्योंकि इसमें अकाउंटेंट भी तो बैठेगा। अकाउंटेंट का काम क्या होता है? अकाउंट्स क्या काम होता है मैम? कंपनी में अलग अलग तरह के अकाउंटेंट है। एक अकाउंटेंट है जो सैलरी देता है, एक अकाउंटेंट है जो पेमेंट रिकवर करता है। सर एक अब जैसे जो बिल्स वगैरह का सारा बैंकिंग वगैरह देख रहा है, उसको कहाँ, जैसे इन आप सबको बताओ, कहाँ बैठा। आप बताओ कहाँ बैठाना चाहिए आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंगली? इट हैज नथिंग टू डू विद फैक्ट्रीज। सर इनको जैसे हम बैठा लेंगे वो बैंक सपोर्ट वाली जोन, नॉर्थ, इनको नॉर्थ कैबिन। वेस्ट, इनको नॉर्थ वेस्ट में बैठा दो, नॉर्थ में बैठा दो। अगर कोई पेमेंट रिकवरी करता है तो साउथ ईस्ट में बैठा दो, साउथ वेस्ट में बैठा दो, गलती नहीं होगी। वेस्ट में बैठा दो, प्रॉफिट नहीं होगा। कितनी सारी जोन है, उसमें क्या दिक्कत है? और बताओ इस फैक्ट्री में इजी उपाय क्या कर सकते हो? हर बंदा एक एक दो दो बताए। सर बेस्ट इसके लेबर को अच्छा रखने के लिए सैटरडे सैटरडे को उनको खाना खिला दिया। दैट इज ओके, वो एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी है। वास्तु की बताओ। स्लैब के ऊपर एयर फैन लगाने पड़ेंगे क्या करना पड़ेगा? ज्यादा। एयर फैन लगाने पड़ेंगे साउथ ये स्लैब में। एयर फैन कहाँ लगाने पड़ेंगे? स्लैब में ऊपर, छत के ऊपर। वो तो बताई गया वेंटिलेशन मैक्सिमम रखनी है, वो तो मैंने बता ही दिया हाँ कहाँ कहाँ हाँ वेंटिलेशन ओपन वेंटिलेशन। करनी है। इसके अलावा कोई पॉइंट? इतना मैंने अच्छे पॉइंट बता रखे हैं कमर्शियल्स के लिए, आप लोगों को सब कुछ पता है। पता नहीं फैक्ट्री सुन के आप घबरा गए हो या आपको याद नहीं है, क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। हिंट दूंगा, 1 मिनट में बताओगे। हाँ जी सर, ये तो बताया हुआ है मैं। सर इसका ईस्ट चेक करेंगे, वहां पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं। क्या चेक करेंगे? सर साउथ, ईस्ट डायरेक्शन को भी। विनोद जी आप एक पॉइंट बताओ जी, क्या कर सकते हैं और? सर सबसे पहले ये भी तो चीज पूछेंगे, जो जो फैक्ट्री रन कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही तो रेमेडीज देख के चलेंगे दैट ना। इज ओके, दैट इज ओके। मैंने, उन्होंने बुला लिया, उनको इश्यू चल रहे हैं। अब मान लो कोई इश्यू नहीं चल रहा, बोले सब बढ़िया चल रहा है, इसको और बढ़िया कर दो। अब बताओ क्या करो? सर ईस्ट ईस्ट में हम ब्रांडिंग। पेंट करवा। सर साउथ ईस्ट को एक्टिवेट करना चाहिए, ताकि लेबर जो है कि लेबर की प्रॉब्लम ना हो, सर रोज क्योंकि के रूम में हमेशा इंडस्ट्री में प्रॉब्लम होती है लेबर की, कि मैम लेबर आलसी ना हो। मुझे ये ना बताओ एक्टिवेट करना है, मुझे बताओ करना क्या है, सिंपल। सर साउथ वेस्ट में 51 इंच का वो बना देंगे एल साइज में, आपने जो बताया था बॉक्स। सर जी गुड मॉर्निंग, ये कब का बता दिया हुआ पॉइंट, आगे। सर शर्मा भी ईस्ट को आया। आपने ईस्ट में एक ब्राउन या ग्रीन कलर कराएंगे। इतना इजी पॉइंट मिस किया हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही। जो एक फैक्ट्री के लिए रामबाण है, एक भी बंदा नहीं बोल रहा। सीसीटीवी कैमरा, ग्लास। सर सीसीटीवी वही कैमरा। ब्रह्मस्थान को एलिवेट करने का, वो नहीं मैम, फैक्ट्री में इट इज नॉट इजी टास्क। और सर स्लोप्स बोस के के लिए कैबिन में स्लोप्स और हैवी। पिरामिड लगा देंगे। सॉरी? बोस का जो रूम होएगा, जो होएगा कैबिन, उसमें पिरामिड्स वगैरह लगा वो देंगे। बता दिया मैम, ऑलरेडी डिस्कस हो गया। और सर में लुकिंग ग्लास लगा देंगे ताकि सीसीटीवी मैम कैमरा लगाने के सर। W45 में बिल्स क्यों नहीं रखवाओगे परचेज के? मुझे समझ नहीं आता, बेसिक पॉइंट आप लोगों को क्यों नहीं पता? फैक्ट्री वाले को क्या चाहिए, मेरा माल बिक जाए, कोई भी नहीं बोल रहा प्रॉफिट के लिए। कितना का मुश्किल काम है यहाँ एक अलमीरा या एक बॉक्स बनवा के बिल रखवाना। NNW में प्रोडक्ट लिस्ट किसी ने क्यों नहीं बोली अभी तक? ब्रह्मस्थान कर देंगे, ये कर देंगे, बेसिक चीजें जो बता रखी हैं वो क्यों नहीं बोलता कोई? कितना का लाखों रुपए का खर्चा हो जाएगा एक प्लाईवुड वाले का, अगर वेस्ट में एक अलमारी रख देगा व्हाइट कलर की?
100 रुपए की फ्लेक्स लगा देगा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, तो कितना को वो उसका एक्सपेंस हो जाएगा? इजी पॉइंट क्यों नहीं आते आपके माइंड में? एंड रिजल्ट ओरिएंटेड जो सारे बता रखे हैं। E4 E5 में सनराइज किसी ने नहीं बोला, राइजिंग सन। और फैक्ट्री को सबसे ज्यादा जीएसटी के नोटिस आते हैं, सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट पीछे पड़े होते हैं इनके। एनएनई का ट्रीटमेंट किसी ने नहीं बोला कि एनएनई की एंट्रेंस को ट्रीट करेंगे। नॉर्थ को डोर पावर करेंगे जरूर बोला चहल मैम ने। किसी ने नहीं बोला कि साउथ ईस्ट में एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करेंगे भैया, कैसे करोगे ये बताओ? किसी ने नहीं बोला कि 2-3 शेड को रस्ट कलर करा देना, साउथ ईस्ट में पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी। पास सीसीटीवी कैमरा लगा तो कोई अब बताओ इसमें चाहे घर हो चाहे फैक्ट्री हो, फर्क क्या है? अब इसमें से जो मैंने पॉइंट बताए, किसने पहली बार ऐसे पॉइंट सुने, किसको नहीं पता था ये पॉइंट करने होते हैं? जी आप में से किसको नहीं पता? सर सारे पता थे। तो पीछे रह गया आप लोगों का डर। और डरते रहोगे तो मैं जितना मर्जी बता दूं जी, उसका कोई फायदा नहीं। इतने काम करो, रिजल्ट दो, 10 लाख रुपए मांग लो, सामने वाला दे देगा। लेकिन आपके मन में अब पता नहीं क्या रॉकेट साइंस लगेगी तो ही एक फैक्ट्री होगी। W4 W5 में बिल्स रखवाने हैं, किसी ने नहीं बोला। और आई थिंक जब से फ्री कोर्स शुरू हुआ है 100 बार डिस्कस हो गया, लॉकर का होना चाहिए, बिल्स कहाँ होने चाहिए, सारी चीजें डिस्कस हो गई। अकाउंटेंट कहाँ बैठाना है ये पूछ लिया, मैंने हिंट भी दे दिया, वेस्ट में बैठा दो, वहां बैठा दो। तब भी किसी ने नहीं बोला कि सर लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की परचेज होती है एक फैक्ट्री की, उसके बिल सही जगह होने बहुत जरूरी है। कितना का महंगा हो पाएगा? सर बिल परचेज के या सेल्स के सर? परचेज के भी रख दो, इंक्वायरी भी रख दो, सेल के भी रख दो, सबसे प्रॉफिट ही चाहिए सर। उधार के भी रख दो। कितना का मुश्किल काम है एक फैक्ट्री वाले को एक बना के W4 W5 में बिल रखना। आधे से ज्यादा के पास तो अलमारियां वैसे पड़ी होती है फालतू, फैक्ट्री में जाओ तो। फैक्ट्री इतना मुश्किल नहीं है जी, डर है मन का। जब तक निकाल लोगे उतना बढ़िया काम करोगे, जब तक बनाए रखोगे आप डरते रहोगे, लोग पैसा कमा जाएंगे, हम देखते रहेंगे। कुछ समझ आया आपको उसका? जी सर। जी सर।
लो जी एक और नक्शा। सर आई थिंक मैप्स हम लोग को लास्ट में करने चाहिए, मतलब ताकि नहीं हम सर। लोग जो अभी हमारी चीजें रह रही हैं वो भी होती रहें साथ ही साथ में। सर आप एक चीज बताओ, जब आज तक जो पढ़ाया है वही मैप पे नहीं लगा पा रहे, आगे एडवांस सीख के और क्या करो। सर फिर भी थोड़ा सा मतलब बेटर रहेगा कि हमें सब चीजें पता होंगी तो ज्यादा अच्छा लगा नो पाएंगे जी, उसमें। मेजर फेलियर इज नो बडी इज डूइंग मैप्स, नो बडी इज डूइंग प्रैक्टिस, नो बडी इज डूइंग वास्तु फॉर एनीबडी। मेरे लिए जो सर आप क्योंकि बता रहे हो वो सबसे इजी ऑप्शन है, सिलेबस खत्म करके बोलना थैंक यू जी, खत्म। सर लेकिन ऐसा ना सर, हम लोग 3 दिन से तीन तीन क्लास से मैप ही डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो तो इसलिए सर, थोड़ा सा अगर वो भी चीज ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। सर मैप ही, जब मैं मैप एक बार सारा करवा दूंगा उसके बाद मैं मैप से नहीं करवाऊंगा। सर मेरे ख्याल से मैप्स हमें लास्ट में करते हैं ना तो शायद ज्यादा अच्छा सर रहता, उसमें हमारे जित पास काफी टॉपिक्स होते हैं। जितने भी आपके पास मैप्स है ना करवाए हुए, जितने भी आपको मैप्स करवा रही हैं सारा वही है जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं पढ़ी हुई। जब आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर मैं मैप्स ही आपसे करवाऊंगा ना जी, बताओ इसमें क्या है। आगे क्या रह गया सर आगे? ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन करने के रूल क्या होते हैं वो सारे बता दूंगा आपको। ठीक है जी, और जो सिलेबस में चीजें रहेगी वो बता दूंगा। बट इट हैज नो लिंक कि आपको मैप करने आ जाएंगे। आप में से बताएं कितने लोग हैं जो 3 दिन से मैप कर रहे हैं, उनकी नॉलेज कितनी बड़ी है। तो जैसे ये मैप देखते हैं, इसमें नॉर्थ में एक कमी दिख गई है। आप नॉर्थ में का से वाटर। कितने सारे लोगों को ये तो याद हो गया साउथ वेस्ट और वेस्ट ऊंचा करना होता है, इतना ही बहुत है। अगर वो ये रिजल्ट देना शुरू हो गया ना तो एक प्रॉपर्टी वैसे ही बहुत अच्छे रिजल्ट देना शुरू हो जाती है। और लोग इसके लिए तरसते हैं कि हमें मैप्स कराएं और वास्तु बताएं होता कैसे एक्चुअली प्रैक्टिकल। मेरा क्या सर, 4 क्लासेस हो रहा है करके खत्म करूंगा, लेकिन फायदा क्या होगा सर? अब आप जिसको E3 E4 बोलते हैं, ये ब्रह्म स्थान की एंट्री है आधे से ज्यादा दिल्ली के घरों में। नहीं सर, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मैथ्स मत कराओ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि थोड़ा जैसे कुछ हमारा चलता भी रहे और मैथ भी चलते रहे तो बेटर रहेगा थोड़ा सर सा। वैसे वैसे होता नहीं ना सर, वो क्या होता है, बच्चे साथ साथ वास्तु कर रहे हो प्रॉपर्टीज, आप में से आपको केस लेके नहीं आते। आप में से आज बताओ कितने दिन हो गए मेरे को बोले हुए सब लोगों को कि अपने घर के मैप करके भेजो, अभी तक किसी ने नहीं करके भेजे। और जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ व्हाट दे वांट कि मैं मैप भेजूं, आशीष सारा करके हमें पूरा हमारी झोली में डाल दे, हमें नहीं कुछ सर, करना वो ना तो पड़े। होना ही नहीं चाहिए, खैर वो तो चीज ही वो हमें सही नहीं करना, है। हमें कुछ करना ही ना पड़े। वो तो तो मैं सही यहाँ नहीं है पे सर, खैर उसमें। वास्तु पढ़ाने के लिए चार्ज किया, वास्तु करने के लिए चार्ज नहीं किया किसी को। बिल्कुल सर। अब ये आधे दिल्ली में ये कंसेप्ट फेलियर चल रहा है, ये वाला ये जो नक्शा, इसको लोग कहते हैं E4 की एंट्री है, रिजल्ट तो आ नहीं रहे। अब बताओ ये E4 की एंट्री है ब्रह्मस्थान की एंट्री है? ब्रह्मस्थान। नमस्कार। जी विनोद जी, जी सर। अब इसको कैसे ट्रीट करेंगे? सर पीला कलर आपने बताया था वहां पर, और इसकी जो एनर्जी को भी है मस्को वाइट डाल के न्यूट्रलाइज करेंगे और फिर उसके बाद एनर्जी को एनहेंस करेंगे हम। 80% लोग बोलेंगे E4 की एंट्रेंस है, यहाँ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। जी सर, क्योंकि ज्यादा अंदर जाके एंट्री है ना सर, इसलिए ब्रह्मस्थान पे पहुंच गई है वो। E4 जरूर आ रही है लेकिन ब्रह्मस्थान पे पहुंच गई है वो। E4 है ही नहीं सर, ये जहां तो ब्रह्मस्थान होगी यहाँ E4 होगी। जी। E4 तो यहाँ से शुरू हो रहा है। जी बताएं इस फ्लैट में क्या क्या पॉइंट्स हैं, दिल्ली का प्रॉपर्टी है। यहां से बनाएं E4 से पॉइंट्स क्लॉकवाइज। अब कोई एक बंदा पूरा मैप एक्सप्लेन करेगा।
मैं नहीं बोलूंगा, जो भी करना चाहता है हैंड रेस कर। सर थोड़ा सा जूम हो सकता है कि लिखा हुआ पढ़ा नहीं जा रहा, जो नीचे छोटा है ना कि क्या क्या है इसमें। जी। रुको, मैं आपको ये मैप ग्रुप में भेज रहा हूँ। लो जी, सब लोग अपना व्हाट्सएप ओपन करके पॉइंट्स बना दें। कितना टाइम चाहिए? ग्रुप में आ गया मैप, अब आप जूम करके देख सकते तो जैसे इसको नॉट स्टार्ट करना है, इसको सेंटर से ही स्टार्ट करना है। ई हो। मैम आपकी मर्जी है, मैंने तो ट्रिक ट्रिक बताया था जिससे गलती नहीं लगती है। बाकी आपको गलती नहीं लगनी चाहिए, मेरे चाहे साउथ से शुरू कर लो। तो इसको शुरू करें। पहले मैंने बोला हैंड रेस करें, मैम बताएगा कौन? ये कौन एक्सप्लेन करेगा मैम? पूरा करना। बताओ जी, कोई तो बोलो। सर मैं अच्छा, अभी जरा कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ। कोई बात नहीं, 5 मिनट और ले लो सारे लोग। जी सर। जो भी एक्सप्लेन करना चाहता है हैंड रेस करे। एनीबॉडी एल्स? जी विनोद जी। जी सर। सर जी सबसे बताए। पहले जो आपने E4 से ही बोला था, तो जो इसको हम एंट्रेंस ले रहे हैं वही ब्रह्म स्थान की एंट्रेंस आ रही है, तो उसको हमें ट्रीट करना पड़ेगा पहले वहां पर। कैसे करोगे? हाँ जी, मस्को वाइट डालेंगे सर, पहले तो उसको ब्लॉक करेंगे और उसके बाद उसकी एनर्जी को इनहेंस करेंगे
और यहाँ पे हम येलो कलर को भी कर सकते हैं इस चीज में लगा के, यहाँ सर पर अगर यहाँ पे किसी ने मस्को वाइट नहीं डालोगे ब्रह्मस्थान में? सर आपने बताया था आई थिंक ब्रह्मस्थान पे मस्को वाइट डालने का लास्ट टू लास्ट क्लास में। नहीं, ब्रह्मस्थान में मस्को वाइट कब बोला मैंने? सर आई थिंक सो, अगर मिस्टेक नहीं है तो मेरी, वो बोला था ना कि ब्रह्मस्थान की एंट्री अच्छी नहीं होती है तो उसको पहले ब्लॉक करेंगे और उसके बाद में फिर उसकी नहीं एनर्जी को सर, इसको एनर्जाइज करना है। हाँ दूध जी, ले लें, केसर का पानी ले लें, दूध में केसर ठीक है मिक्स कर लें या हल्दी मिक्स कर लें। ठीक है, पीले रंग की वजह से। हाँ जी, सबसे पहले गोबर का लेप कर दो, गाय मूत्र, उसके बाद दूध हो गया, उसके बाद अपना अ, सरसों। हाँ सरसों, उसके बाद गंगा ये जल, आपका गंगा जल से भी छिड़क के सर, गंगा जल भी छिड़क लेंगे ना वहां पर जो। हाँ मस्को वाइट नहीं डालना सर फिर इसमें? नहीं नहीं डालना, दूध और केसर। और आप सिट्रीन डाल सकते हैं, ब्रह्मस्थान का होता है, येलो कलर का होता है सिट्रीन। जी सर। ठीक है जी, इनफ है। क्रिस्टल्स वगैरह, बाकी क्रिस्टल्स नहीं डालने वो सर तो फिर डालना इसमें? ही है जी, ठीक है सर। अभी डाल सकते हैं। एनर्जी तो बढ़ानी है। जी सर। जी आगे। उसके बाद सर इनका जो किचन आ रहा है, इनका किचन एसएससी में आ रहा है सर, चूल्हा जो है तो वो हम्म, वाला परफेक्ट है वैसे। और फेसिंग भी टूवर्ड, इनका फेसिंग तो जरूर ईस्ट और साउथ ईस्ट के ऐसे बीच में ही लगभग आ रहा है सर, फेसिंग है ना ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट पे। हम्म, तो हम लोग चला सकते हैं वहां पे, कोई ज्यादा बुरे उसमें नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर सीधा हम्म। करेंगे तो साउथ ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट आ रहा है, दूसरी साइड इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पर। और उसके बाद सर अगला जो है इनका बेडरूम आ रहा है, बेडरूम भी साउथ में आ एक रहा है सर। सेकेंड, विनोद जी ने किचन में एक मिस्टेक की है, बताएं क्या? कोई और बताए। तब वो यू शेप में जो स्लैब यस, है वो। यू शेप में की जी है वेरी सर। गुड। ये वाटर एलिमेंट क्रिएट कर रहा है। अब ये डिस्प्ले में पावर कॉन्फिडेंस की किचन है, लेकिन ये लॉसेस देगी। तो आप यहाँ पे एक पार्टीशन लगवा के यू शेप को ब्रेक कर देंगे। ठीक है सर। यहाँ यहाँ पे लगवाएंगे कि कहीं पे लगवा के यू शेप को ब्रेक करना जरूरी है। सर जैसे अगर कोई प्रॉपरली यू शेप ना हो, यानी यू टाइप में बना है लेकिन सर ये यू 25% शेप ही है, प्रॉपरली नहीं है, यू ही है। नहीं सर, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, अगर किसी का जैसे यू शेप होता है लेकिन बीच में जो है उन्होंने कोई जैसे अलमीरा आ गई, जैसे होता है ना कॉर्नर पर पूरा हाँ यू जी, ना बन के। तो वो यू शेप नहीं अगर, होता सर, वो होता ही नहीं यू शेप सर। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ सर, जैसे यहाँ पे डोर है, सपोज कीजिए पूरा यू शेप है, सर डोर ये की जगह पे जैसे टॉल अलमीरा टाइप में होती है जो किचन के लिए, अगर वो आ जाती है, ये पूरा यू ना हो पाए, फिर सर मतलब एक तरफ से 10% 20% कट जाए तो उसको यू मानेंगे सीधा नहीं मानेंगे? फंडा है, ये स्लैब घूम रही है, इसके बीच में गैप होना चाहिए किसी भी तरह से। Fire and water is also nearby. वो तो ये नक्शे में लग रहा है, वैसे तो ये बड़ा घर है। Mhm. जी सर। उसके बाद सर इनका जो अगला एक बेडरूम आ रहा एक है वो साउथ में। एक सेकंड सर, एक सेकंड। ये मैम वो दूर है सर, काफी दूर है। दूर है, तो यहाँ पे कोई पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा इसको ब्रेक करने के लिए। सर पार्टीशन की कोई हाइट या छोटा भी हो सकता है, कोई ऐसा जरूरी तो नहीं है? छोटा भी हो सकता है, लेकिन करना जरूर पड़ेगा। ठीक है जी आगे बताएं जी। सर। इनका जो बेडरूम आ रहा है, फर्स्ट बेडरूम जो इस तरफ से हम लोग चल रहे हैं, वो प्रॉपर्ली साउथ में ही आ रहा है सर। एक सेकंड सर, और एक सेकंड सर, साउथ की किचन के कलर्स बताएं सर, क्या क्या होने चाहिए? सर साउथ की कलर की किचन जो है, आप वहां पर लाइट ग्रीनिश भी ले सकते हैं सर। सॉरी, और बेबी ले सकते हैं सर, अगर कुछ ऐसा कैबिनेट्स के कलर है या कुछ भी है वो क्या भी क्या ले सकते हैं कलर्स? सर उसमें जो है। सर बेबी पिंक कलर भी ले सकते हो, वहां पर ग्रीनिश वाले भी ले सकते हैं, अगर स्लैब का भी है तो ओके, ग्रीन शेड का भी स्लैब ले सकते हैं इसमें। और ऑप्शन? और ब्राउन भी ले सकते हैं सर हम लोग वहां पर। और ऑप्शन? और उसके अलावा हम ऑफ वाइट भी ले सकते हैं सर। और ऑप्शन? और आजकल ट्रेंडी और सबसे बेस्ट जो लोग लाइक कर रहे हैं, वो ऑप्शन छोड़ दिया आपने यहाँ Rust. पे, रस्ट कलर। ठीक है सर। ठीक है जी, गिव चॉइस टू क्लाइंट्स। हर बंदा इतने में मानेगा नहीं। जी आगे आ जाओ सर। सर, यहाँ पर जो इनका बेडरूम अच्छा आ रहा है, साउथ में आ रहा है, और इनका हेड भी जो है वो भी साउथ में ही आ रहा है यहाँ पर। ओके तो ये वाला ठीक है सर। इसके बाद में जो इनका जो टॉयलेट है सर, ये सर, दोनों सर टॉयलेट की ये रूम्स के सबके कलर साथ साथ में बताओ ना, बाकियों को याद हो जाएगा। सर कलर कलर वही वाले हैं जो अभी बताया था, रस्ट कलर है, और यहाँ पर हम लोग ऑफ वाइट भी ले सकते हैं। उसके अलावा हम बेबी पिंक भी ले सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे हम
ग्रीन शेड में भी, हल्का ग्रीन भी ले सकते हैं, ब्राउनिश शेड में भी कुछ ले सकते हैं यहाँ पर। अब एक चीज बताएं मनोज जी, प्रैक्टिकली लोग एग्री नहीं होंगे। आपने यहाँ बेबी पिंक ले लिया, तो S6 S7 में कर्टन कौन से कलर के लगाओ? सर ऑफ वाइट में, येलो में या ऑफ वाइट में। तो आप सिंपल सर बेनिफिट लीजिए, ये वॉल को ऑफ वाइट करा के S6 S7 में गोल्डन कर्टन लगवा दो, स्टोरी ओवर। ठीक है सर। इतना कर दीजिए। अगर आपको रेड पिंक का इम्पैक्ट चाहिए तो कल को रग्स ऐड कर लेगा क्लाइंट यू शेप में। सर तो मेनली मेनली प्रायोरिटी तो ऑफ वाइट वाली है, लेकिन ये तो मैंने बताया, आपने पूछा ना कौन कौन से कलर ले ऑप्शन, सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं उनको कलर चाहिए होते हैं, हम तो बोलते हैं ऑफ वाइट ही है हमेशा, लेकिन उनको चाहिए होते हैं, तो वो मैंने बताया आपको। ठीक है और जी। उसके बाद सर जो टॉयलेट इनके दोनों साउथ साउथ वेस्ट में ही आ रहे हैं सर। जो पोर्ट आ रहा है दोनों ही साउथ साउथ वेस्ट में आ रहे हैं, लेकिन और इनका फेस सर, फेस जो है दोनों गलत आ रहा है, वेस्ट में फेसिंग आ रही है सर। तो ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ जी सर। ठीक है जी, आगे चले। और उसके बाद सर जो इनका अगला बेडरूम आ रहा है वो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के अंदर, और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में ही आ रहा है सर, जो कि अच्छा है। और हेड भी जो है वो वेस्ट की तरफ ही आ रहा है। वेस्ट और साउथ यहाँ पर भी वही वेस्ट यहाँ साउथ पे वेस्ट भी का वेस्ट साउथ वेस्ट का बेडरूम किसके लिए अच्छा होता है? सर जो भी अर्निंग पर्सन हो फैमिली के अंदर, उनके लिए भी अच्छा होता है। और अगर स्टूडेंट भी हैं, कोई किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब कोई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उनके लिए भी अच्छा है सर। वेस्ट साउथ वेस्ट का बेडरूम एक ऐसा होता है जहां पे आप कुंडली देखे बिना किसी को भी सुला सकते जी, हो। किसी को भी दे सकते हैं सर। और ठीक अगर है। कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए ज्यादा मच बेटर हो जाएगा सर, स्टडी टेबल भी लगा इसमें सकता है वहाँ पे। इसमें ना विनोद जी, अलग तरह की डिस्कशन आ जाती है। कोई आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई आईपीएस की कर रहा है, तो जी सर। उसकी फेसिंग अलग होगी, बाकियों की अलग होगी, वो फर्दर डिस्कशन है, आगे बताएंगे आपको। जी सर। जी सर, आगे सर बताएं। उसके उसके बाद सर इनका जो डाइनिंग एरिया आ रहा है ना, सर थोड़ा सा वेस्ट में आ रहा है, और थोड़ा सा वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में भी आ रहा है। हम्म, मतलब 50-50 आ रहा है इसमें, तीन चेयर्स इसमें आ रही हैं, और तीन वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में भी आ रही हैं। जी बट फिर भी चला सकते हैं हम लोग, वेस्ट में डाइनिंग एरिया चल जाता है सर, वहां पर कोई दिक्कत है नहीं, सर, लेकिन WNW में होता अगर पूरा, तो ये दिक्कत थी। हाँ जी सर, मैं वही कह रहा हूँ, 50% इसी में आ रहा है, 50 उसमें आ रहा है, तब भी तो कोई उसको दिक्कत चला नहीं थी, सकते हैं। क्योंकि जी। डाइनिंग टेबल इज अ टेम्परेरी सेटिंग, तो इसका जी सर। इम्पेक्ट नहीं आता। जी सर। जी सर, आगे बताएं। और उसके बाद सर इनका यहाँ पर जो ड्राइंग रूम है वो काफी अच्छा आ रहा है, NNW में आ रहा है सर, और नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। नॉर्थ वेस्ट में फॉर टाइम बिंग शॉर्ट टर्म के लिए लोगों ने बैठना होता है, वो अच्छा है। और यहाँ पे कोई मतलब ऐसी भी चीज आपकी हो सकती है कि भाई काम की बात भी, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी बातचीत हो सकती है, कोई डिस्कशन वगैरह। तो ये अच्छा आ रहा है सर यहाँ पर भी जो है। जी सर, आगे बताएं। और सर उसके बाद जो इनका नॉर्थ के अंदर एक बेडरूम आ रहा है जिसका हेड जो है टुवर्ड साउथ है। और लेकिन यहाँ पर टॉयलेट सर जो है, टॉयलेट गलत आ रहा है, एक तो उसकी सर, फेसिंग। एडना टुवर्ड्स वेस्ट है। ठीक है सर, टुवर्ड वेस्ट है। और जो टॉयलेट है सर, वो टॉयलेट एक तो नॉर्थ में आ रहा है, दूसरा उसका जो फेसिंग है वो ईस्ट आ रही है सर। ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट है, ईस्ट अच्छा। और नॉर्थ ईस्ट है। जी सर, प्लीज आगे बताएं। वो गलत आ रहा है सर वहां पर। और सेम सर इसके बाद जो इनका जो कलर है यहाँ पर, अगर कर्टेन है ब्लू कलर के ले सकते हैं, अदरवाइज रूम के अंदर तो ऑफ वाइट कलर बेस्ट है यहाँ पर। ओके। और इधर विंडोज वगैरह दे सकते हैं जो भी है अपॉर्चुनिटी के लिए, और ओपन एरिया भी मिल जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर। जी सर। और इसके बाद सर जो अगला रूम है वो इनका ENE में आ रहा है सर। जी। और वहां पे भी टॉयलेट जो है, टॉयलेट इनकी ईस्ट में आ रही है, वो गलत आ रही है सर, फेसिंग उसका ठीक है टुवर्ड नॉर्थ है, लेकिन ईस्ट में आ रही है सर। अच्छा, इसमें फेसिंग नॉर्थ है तो उसका क्या बेनिफिट होगा बंदे को? किसका, टॉयलेट। टॉयलेट का कह रहे हैं सर? जी। सर नॉर्थ के लिए तो कम इम्पैक्ट हमें आएगा। बताइए ना कि फेसिंग वगैरह तो यहाँ पर है, मतलब नॉर्थ में होना अच्छा है, लेकिन जोन जो है वो गलत आ रहा है, तो फेसिंग में ये होता है कि मे बी अगर इधर की तरफ सोच रहा है तो कुछ अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच सकता है इस तरफ नहीं देख के। विनोद जी, 50% इम्पैक्ट कम आएगा ईस्ट का। हम्म। ठीक है सर। अच्छा, इसमें से सब लोगों के लिए क्वेश्चन है। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा बहुत होता है आपस में, इस घर में शिफ्ट करना है अभी उनको उनको कहाँ सुलाना चाहिए? सर मेनली तो NNW वाला रहता है, अगर जोन हम बात करते हैं वहां पर, लेकिन ENE पे भी सुला सकते हैं सर यहाँ वेरी पर। गुड, इनको बेडरूम देंगे ENE का। जी। छोटे बच्चे हैं, एक सेकेंड ईयर में है इनकी बेटी, एक 10th में है, कहाँ सुलाना चाहिए?
सर उनको प्रैक्टिकल यहाँ पे वेस्ट वेस्ट और साउथ वेस्ट वाला जो रूम आ रहा है यहाँ पर सुलाना चाहिए सर, क्योंकि स्टडी भी कर रहे हैं, उसके लिए भी उनको बेनिफिट रहेगा उस चीज में। और ग्रोइंग एज है सर उनकी, इन पढ़ाई के लॉज, पर्पज। इनके इन लॉज है, उनको कहाँ सुलाना चाहिए? इन लॉज को सर, नॉर्थ के बेडरूम। जी सर यहाँ विनोद। पर दे सकते हैं हम, नॉर्थ और एनएनई में दो जगह पे आ रहा है ये जोन, तो यहाँ पे भी दिया जा सकता है इनको। अदरवाइज साउथ में भी दे सकते हैं सर, यहाँ पर नहीं साउथ का सर, जो है वो भी खाली कभी है, भी उसमें दे। बुजुर्गों को साउथ का बेडरूम नहीं देना, झगड़ना बहुत शुरू हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है सर। बुजुर्गों का काम क्या है सर? मेडिटेशन। अग्नि में क्यों सुलाते हो? तो फिर नॉर्थ का दे देंगे सर यहाँ पर जो है। नॉर्थ का बेडरूम बुजुर्गों को किस कंडीशन में नहीं देते? एनीबॉडी वांट्स टू आंसर? सर अगर उनको अस्थमा या उनको लंग्स की कोई दिक्कत उनको है वेरी तो। गुड, मोटरेट कफ ना हो सर, अस्थमा ना हो, तो उस चक्कर में। एनी इश्यूज, ब्रीदिंग इश्यूज। वेरी गुड। अब इस घर में नॉर्थ को एक्सटेंड करने के लिए, अच्छा करने के लिए क्या करो? सर पहले तो डाउन है, दूसरा फिर मिरर भी मिरर, लगा सकते हैं हम लोग। मिरर। मिरर लगाएंगे तो बॉडी आएगी सोते टाइम। जी सर, ये अलमीरा भी बाहर लगी हुई है इधर की तरफ ग्लोसी तो। टाइल्स। लगा देंगे सर। हाँ जी। सर सॉरी, ब्लू ब्लू कलर लगा देंगे। ब्लू कर्टन भी कर सकते हैं सर, वहां पर ब्लू कर्टन भी लगा सकते हैं हम लोग। और और ग्लोसी टाइल भी लगा सकते हैं सर उसको। और इस घर को अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं? किसको कह रहे हैं सर? इस घर को अच्छा करने के लिए सर और क्या कर सकते हैं? क्लाइंट मेरे से पूछ रहे हैं कि सर आप बताओ, अभी तो काम हो रहा फ्लोरिंग, है, जो जो बोलते हैं हम कर, स्लोप्स, जो जो बोलते हैं हम करवा देते हैं। सर ये फ्लोर है, ये क्या ईस्ट चीज है? प्लांट्स, फ्लोर है, बिल्डर ब्रॉडली। फ्लोर है। बिल्डर फ्लोर है सर। सर वही है, इसको जो सबसे पहले तो हम डोनर एनर्जी को भी बढ़ाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम पिरामिड्स लगा के भी एनर्जी इसको बढ़ा सकते हैं। और क्या कर सकते वेस्ट में लॉकर रख देंगे सर। हैं? और क्या कर सकते हैं? फटाफट बताओ, ये आपकी सर लर्निंग हो रही लैंड है यहाँ। एनर्जी, येलो लैंड येलो एनर्जी करेंगे, येलो बॉक्स स्लोप वाला भी चेक रख के करेंगे, सर। स्ट्रक्चर देखेंगे, हम्म। फिर एस्थेटिकली कलर्स पे देख लेंगे, फिर हम और देवता एक्टिवेट कर देंगे अगर हमें जरूरत है, एज पर देयर रिक्वायरमेंट की। अगर बिजनेस है या कोई भी चीज में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है जी, और क्या कर सर सकते हैं? फटाफट बताओ। ब्रास का बॉक्स भी रख सकते हैं सर। सर ब्रास का बॉक्स क्यों रखना है? हम साउथ और वेस्ट में वुडन फ्लोरिंग क्यों नहीं करा सकते? ये क्यों नहीं बताते आप पॉइंट? बताया मैंने। सबसे मेन जरूरी चीज, अगर आपने इतना ही कर दिया ना फ्लैट्स में, तो आप कोई भी फीस ले लेना, रिजल्ट अच्छे आएंगे क्लाइंट। अब इस फ्लोर में और इससे ज्यादा एडवांस क्या करोगे? रंग आपने सही कर दिया, टॉयलेट के ट्रीटमेंट आपने सही कर दिया, अपॉर्चुनिटी आपने बढ़ा दी। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में और कलश रखवा देना ट्रीटमेंट ज्यादा हो से गया। ज्यादा। किचन उसका ऑलरेडी सही है। पितर स्थान आपने ऊंचा कर दिया। शनि का स्थान आपने ऊंचा कर दिया। एंट्रेंस के सामने कोई हिंड्रेंस ना आए आगे सोफे एंड ऑल की, वो देख लेना। उसके बाद पिरामिड लगा के रूम्स में आपने एनर्जी बढ़ा दी रूम्स की। बच्चे का स्टडी टेबल W2 W3 में लगेगा तो पिरामिड इंस्टॉल कर देना। कलर का लेआउट सही हो गया। बेसिक चीजें सही हो गई, बंदों को सही बेडरूम दे दिए। एनर्जी आपने चेक कर ली। हरे प्लांट्स जो चाहिए एनर्जी बढ़ाने के लिए वो लगवा दिए। अब बताओ इससे ज्यादा और क्या करोगे एक आम बंदे के लिए? कोल्ड वाटर है। अगर इतना भी कर दिया तो बहुत है उसके लिए। ये सारे पॉइंट आप लोगों के सुने हुए हैं। यस नो? यस सर। यस सर। सारे सुने हुए हैं ना? नो डाउट और भी चीजें बताऊंगा, बट मैं जनरल बता रहा हूं कि अगर इतना भी कर दिया तो बहुत है। इन क्लाइंट को मैंने बोला क्या क्वेश्चन है आपके, कह रहे जी फ्रिज कहाँ रखूं ये बता दो, और किसका कौन सा बेडरूम है ये बता दो, रंग बता दो, फर्नीचर का कलर बता दो। कह रहे और क्या होता है वास्तु में? अब हमने 10 चीजें और ज्यादा कर दी। इसमें और अच्छा क्या कर सकते हैं? कस्टमाइज करने के लिए हिंट दे रहा हूं, कस्टमाइज करने के लिए। क्योंकि मसाज भी। आपने अभी तक मेरे से बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछा इस घर का कस्टमाइजेशन के लिए।
बंदा काम क्या करते हैं? यस, किसी ने नहीं पूछा। साड़ीज का बिजनेस है इनका। तो डेली कैश आएगा साड़ी। घर पे, तो लॉकर बड़ा जरूरी है। लॉकर को बढ़िया करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये बताओ। सर लॉकर के लॉकर के अंदर नीचे स्टोर लगा सकते हम हैं, स्टोर वो मिरर्स नीचे लगा। लगाएंगे, लुकिंग ग्लासेस, और उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश के हल्दी की गांठें रखेंगे। और क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स नीचे उसके रख सकते हैं। यस, उस 15-20 kg क्रिस्टल रख दो, बहुत है। अर्थ कर सकते हैं सर, अर्थ करना पड़ेगा सर कॉपर के साथ में। कॉपर की तार डाल के क्रिस्टल रख के उसके ऊपर लॉकर रख दो, चाहे सारे को अंदर पैक करा दो वुडन। अंदर भी मिरर रख सकते हैं सर, अंदर भी पूरी मिरर लगाने। पूरी जिंदगी याद करेगा आपको सर एक लॉकर। चीज है, 15-20 किलो अगर हम कोई लॉकर लगाते हैं सर, वो बहुत ज्यादा नहीं हो जाते होंगे? मतलब अगर टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, कैसे अगर हम अलमीरा में रख रहे हैं विनोद तो जी, नहीं रख पाएंगे? अगर 15-20 किलो लगा दिए तो एक साल में इससे डबल फ्लोर आ जाएगा। नहीं सर, मेरा पूछने का मतलब ये है, जैसे मानिए किसी अलमीरा में रख रहे हैं, ये तो बना हुआ बिल्डर सर फ्लोर है। अलमीरा में नहीं रखने हैं, वुड का बेस बनवाना नीचे, फिर ऊपर लॉकर रखना है। वुड का बेस बनवा के। तभी तो मैं बता रहा हूँ कि बनते हुए फ्लैट में क्या क्या कर सकते हो आप। और अगर बना हुआ भी है ना सर, अगर बेनिफिट बताओगे जिस दिन आपको कॉन्फिडेंस आ गया सामने वाला करवाएगा। और मैं कहता हूँ ना बनवाओ सर, अलमीरा के अंदर 20 किलो क्रिस्टल बिछा के ऊपर लॉकर रख दो ऐसे ही। दिखाई थी ना मैंने आपको उस दिन फोटो, रेनू मैम दिखाई थी इनको। आई थिंक एक बार दोबारा नहीं, दिखा दीजिए कौन सी क्या है। एक नहीं, I मिनट, don't think so. एक मिनट You were दिखाता हूँ। somewhere else where we had shared. लेट मी शो यू। ये देखो, ये देखो सर, अब इसके ऊपर लॉकर रखा जाएगा। क्या दिक्कत है सर, ये कॉपर की वायर। और अगर क्लाइंट को करना भी है तो इसके ऊपर पतली सी कॉपर की शीट से फिल्मिंग कर और रख के उसके ऊपर लॉकर रख ले। एक से, हाँ ये देखो, ये जगह से नीचे से आई है, सारा चूना है, मिट्टी है, गौशाला की है, यहाँ से कॉपर की वायर करके ऊपर क्रिस्टल रख के इसके ऊपर लॉकर रख देगा। आपका क्लाइंट मान लो यहाँ नीचे बनाना चाहता है, तो यहीं से कॉपर में होल किया, कॉपर की वायर डाली, क्रिस्टल रखे, और ये क्रिस्टल के ऊपर लॉकर रख दिया। सर क्या दिक्कत है। और ज्यादा से ज्यादा कारपेंटर बुला के आसपास इधर बॉर्डर बनवा लिया, 2 इंच का 4 इंच का, इसको पैक कर दिया। सर इसके लिए प्रॉपरली सेफ चाहिए, जो प्रॉपरली लॉकर होता है वो होना चाहिए। सर ऐसे ही रख दो। हाँ सेफ तो चाहिए, सेफ इसके ऊपर रख दो ना। प्रॉपरली सेफ जो सर। सर आप मनी बैंक ले आओ, 200 रुपए का। प्लास्टिक का ना लाना, आयरन का मिल जाए जो 400-500 रुपए का। पेंट का कलर सही होना चाहिए, येलो हो, व्हाइट हो, ग्रे हो, रिजल्ट देगा। ये बने हुए घर में भी क्रिस्टल रख सकते हैं सर, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है। ये देखो, यहाँ एक पट्टी लगेगी, यहाँ क्रिस्टल पूरे बिछा के रख दो, उसके ऊपर लॉकर रख दो। नहीं करने, यहाँ इसके ऊपर कॉपर की शीट लगवा दो, उसके ऊपर लॉकर रख दो। विनोद जी, जब बंदे ने इनकम को 50 गुना करना है ना सर, और लॉकर भरा रहे, ये तो छोटी सी बात है। सर क्या, जैसे जैसे ये आपने अभी लगा रखे हैं, इस पे अगर हम इसके के ऊपर प्लाई लगा दें, इसको बंद कर दें और उसके ऊपर लॉकर रख दें, चल जाएगा वो भी? हाँ चलेगा जी। प्लाई में बस वो मोटे वाला बोर्ड ना हो जिसमें गंदे गंदे केमिकल चिपका के पेस्ट किया होता है ना, तो वो जी सर। नेगेटिविटी आ जाती है, इस करके हम अवॉइड करते हैं उसको। ठीक है सर। सबसे बढ़िया सर, सबसे ज्यादा फ्रंट फ्लो तो कॉपर ही करता है, तो कॉपर की शीट परचेज कर लो लोकली, वो उससे कट करवा के वहां पे लगवा दो। और क्लाइंट को सीधा लॉकर भी रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सर, कौन सा लॉकर ओपन में शो करना होता है किसी को। ठीक है सर। जितना बढ़िया कनेक्शन बनेगा लॉकर का, उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा।
इनफ है, इससे ज्यादा फ्लैट में क्या करोगे? इतना फ्लोर का काम कर दो, लाख रुपए फीस ले लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे ज्यादा क्या करोगे इसमें? बाकी पॉइंट टू पॉइंट है, यहाँ मेडिसिनल प्लांट रखवा दो, यहाँ भी फ्रंट में ग्रीनरी रखा दोगे तो कोई इशू नहीं है। मिथ है कि साउथ वेस्ट से लेके वेस्ट की ग्रीनरी बहुत नुकसान करती है। हमारी पूरी लाइफ में एक भी केस नहीं आया। इसकी एंट्रेंस को ब्यूटीफाई कर दो, जो जोन की आ रही है, E4 E5 की आ रही है, तो बंधनवार और सब बताया था, ईस्ट को ब्यूटीफुल कर दो, ये सारे प्लांट्स लगवा दो कॉर्नर में, एंट्रेंस ब्यूटीफुल हो गई। एंट्रेंस को एनर्जाइज कर दिया, कलर आपने सही कर दिया, फ्लोरिंग का लेवल आपने सही कर दिया, लॉकर आपने सही लगवा दिया, स्टडी टेबल आपने सही लगवा दिया, बेडरूम आपने सही दे दिए, सब जगह के कलर सही कर दिए, किचन ऑलरेडी अच्छा रिजल्ट दे रही है, टॉयलेट के ट्रीटमेंट कर दिए। उसके बाद दो चार जो फोटोज हम लगवाते हैं वो लगवा देना, ईस्ट की लगवा देना, साउथ में लगवा देना, क्लाइंट अगर कंफर्टेबल हो। दैट्स इट। हम तो इतना ही करते हैं सर, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती। E2 E3 में बुद्धा जी लगा देना, सिंपल हाउस, बेस्ट रिजल्ट, क्योंकि उतने रिजल्ट फोटो ने नहीं देने जो फ्लोरिंग ने देने और लॉकर ने देने हैं। पैसे से बंदा सुखी, मानसिक शांति से वो सुखी रहेगा, अपॉर्चुनिटीज उसके पास आती रहेंगी। पितर स्थान है, सबसे इंपॉर्टेंट किसी घर में साउथ वेस्ट होता है कि इंसान सुख की सांस लेगा या नहीं लेगा जाके, तो वो लेगा। वो चीज आपने बेटर कर दी, प्रॉफिट को आपने ऊंचा कर दिया, सब कुछ तो सही कर दिया एक फ्लैट में, कमी कहाँ रहे? एक दो प्रोफेशन वाइज उपाय बता दो। कपड़े का बिजनेस है तो कौन सा उपाय करना चाहिए इसको एस्ट्रोलॉजिकल? गाजर, शलगम, मूली, आलू टमाटर, वाली। मूली, आलू, सॉरी। जी, शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। और कुछ है विनोद जी नीड करने की यहाँ पे? जी विनोद जी, जी सर। और कुछ करने की जरूरत है सर यहाँ पे? सर इतना कुछ तो कर दिया अभी। वही तो मैं कह रहा था कि वो तो सारा पढ़ाया हुआ है, आपको तो बार बार और कुछ ना हो, जितने लोग आते हैं इनको ये तो याद हो गया साउथ वेस्ट और वेस्ट में वुडन हर घर में करानी है। जी सर। और वुडन नहीं हो सकती जहां पे, वहां तो टाइल ही ऊंची करा दो सबसे बढ़िया। और कहीं ग्लॉसी टाइल ना ऊंची करा देना, ऊंची कराने का कोई फायदा नहीं होगा। सर ऐसे घर में अगर ये चीज आ रही हो कि इनके बच्चे की शादी नहीं हो रही है, लड़की जी या लड़के की, जी। तो हम पर्टिकुलर किस चीज को देख के चलेंगे यहाँ पर? सबसे पहले विनोद जी, ये सबसे बड़ा मिथ है। हर हर वास्तु वाला बोलेगा जी मैं कर दूंगा, क्या पता उसको दोषी कुंडली को। जी। तो आप सर नहीं साउथ वेस्ट। सर, जनरली जनरली मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे साउथ ईस्ट होता है, अगर हम लड़की की शादी के लिए देख रहे हैं तो साउथ ईस्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है उसमें। वो ठीक है आपकी बात सर कि देखो, कुंडली शादी की। के लिए तीन जोन रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले ईस्ट, क्या लोग इनिशिएटिव लेते हैं रिश्ता कराने का। जी सर। दूसरा साउथ ईस्ट, रिश्ता हो गया तो पैसे हैं शादी कराने के लिए। जी। तीसरा साउथ वेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, मंगल कार्य होने की जोन कितनी एक्टिव है। क्योंकि मेरे पास एक केस है सर, उसके अंदर मेरे को कल ही जाना है वहां पर, और मैंने यही टारगेट किया हुआ है उनका, क्योंकि उनका है ना एंट्रेंस जो है वो साउथ वेस्ट की है। और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता देता हूँ विनोद जी आपको, जी। बच्चों की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई है, उस करके भी शादी नहीं हो रही। जी। जो 50 रुपए कमाता है उसको 60 रुपए कमाने वाली बीवी चाहिए, जो 60 जी। कमाती है उसको 100 रुपए वाला चाहिए, इस चक्कर में भी रिश्ते रह जाते क्योंकि सर उनका क्या है, मेरे पास है ना रेगुलर क्लाइंट है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, लेकिन उनका घर का है ना, मैंने उनको पहले ही बोला हुआ था, उनके साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट भी आ रहा है उनके, और दो तीन टॉयलेट है, तो मैंने उनको पहले ही बोला हुआ था चीजों का। तो उनका अब ये है कि कल एक बार विजिट करने जाना है मुझे, उनको बताना है, बात करनी है उसमें। तो मेरे को भी यही लग रहा है कि साउथ वेस्ट वाला, क्योंकि उनकी एंट्रेंस आ रही है, तो वो भी एक रुकावट हो सकती है उनके उसमें, बच्चे की शादी ना होने पर।
फाइनेंशियल शादी भी अच्छा है, लीगल भी अच्छे है, कनेक्शन भी है उनके, और सर। रिश्ते भी आ रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही। हम्म। तो एक मेरे पास लिखा पड़ा है शादी कराने के लिए टूट उपाय, अगर मिल गया तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। मैंने कभी यूज नहीं किया, बट कहते हैं जी बहुत इफेक्टिव है उपाय, सबको करा सकते हैं। जी सर। 40-45 दिन में शादी हो जाती है। तो अगर मिल गया तो मैं आपको बता दूंगा, कमिटमेंट नहीं है। जी सर, क्योंकि सर सर ये बड़े कॉमन से क्वेश्चन है काफी लोगों के, जो है ना, मतलब सर मैं बच्चों को शादी लेकर शादी में। शादी ना होने का प्रैक्टिकल कारण बता दिया ना। जी बच्चे खुद डिले करते रहते हैं, या एक्सपेक्टेशन हाई है। जहां पे एक्सपेक्टेशन हाई है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आप सर वो। साउथ वेस्ट को कितना भी अच्छा कर लोगे, क्या करोगे सर? हम्म। अब इंस्पेक्टर को एसएसपी चाहिए शादी के लिए, तो कहाँ से लाओगे सर? जी तो हमें सर, एक चीज पूछनी थी, जैसे उनकी एंट्रेंस है और वो 8 साल से वहां पर रह रहे हैं, लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आया, तो क्या हमें उसको ब्लॉक करना चाहिए साउथ वेस्ट को सर? एनर्जी तो एनहेंस कर सकते हैं, क्या ब्लॉक करना चाहिए हमारे को? करना चाहिए, नहीं क्योंकि सर। यू नेवर नो कब वो एक्टिवेट होके प्रॉब्लम करना शुरू कर दे। जी और अगर राहु अच्छा होगा और आप उसको एनर्जाइज करोगे, वो तब भी अच्छे रिजल्ट देगी। मेरे घर में तो क्योंकि मैंने सर जो अगर मेरे घर में तो मैंने अगर जो किया था, दैट वाज अ प्रैक्टिकल। क्योंकि सर अगर वो 8 साल से वहां पर रह रहे हैं, 8 साल से प्रॉब्लम नहीं आए, तो मे भी चांसेस होता है कि वो प्रॉब्लम नहीं दे रहा उनको। सर हो सकता है ना राहु की दशा ना आई हो अभी। राहु की दशा सर, जिसकी बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, उसकी तो निकल चुकी है, उसकी गुरु की चल रही है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं आई है। बच्चा करता क्या है सर? सर जो बच्चा है अभी बिजनेस में है, उससे पहले अमेजन के अंदर जॉब थी बेंगलोर के अंदर, अभी फादर के साथ बिजनेस में। बट प्रैक्टिकली वर्किंग है। विनोद जी इसको ब्लॉक करना चाहिए, इतने फैमिली मेंबर हैं। जरूरी थोड़ी है फाइनेंशियली देखेंगे, क्या पता राहु की दशा आए किसी की और ये एंट्री हो, उसको जॉइंट्स की प्रॉब्लम आ जाए सर, यू नेवर नो। जी और इसको ब्लॉक करने का कोई नुकसान तो है ही नहीं। ठीक है सर। ठीक है जी। और अगर एक केस में आप कहते हैं जी मैंने करना ही नहीं, फिर क्या कर सकते हैं यहाँ पे? उसको सर इनहेंस कर देंगे ना, पहले वो गोबर का लेप करके और क्रिस्टल्स वगैरह को डाल के उस चीज को। वो भी कर सकते हैं, मान लो वो भी ना ऑप्शन हो, तो साउथ वेस्ट का बॉक्स इंस्टॉल कर दो। ठीक है सर। एनर्जाइज तो करो उसको पूरा फुल फ्लेज, ताकि कल को मान लो नेगेटिव काम भी करने लगे तो वो जोन नहीं करेगी। जी सर, मैंने बताया था ना आपको, एक साउथ वेस्ट का और है जिसका नया प्रोजेक्ट है, उसमें उन्होंने मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि मेरे को ब्लॉक नहीं करना उस चीज को, क्योंकि हमारे को जो पितर हैं वो सपोर्ट करते हैं, उन्होंने मना किया हुआ हमारे को। मैंने आपको बताया था ना उस चीज के लिए, तो कोई उनको बात इनहेंस नहीं, कर देंगे, उसको ब्लॉक नहीं करेंगे। उनका फेथ है तो उनको ज्यादा रिजल्ट आएगा, पितरस्थान बना दो। जी सर। ठीक है जी। ठीक है सर। कल आपको सारी चीजें नहीं कराएंगे, कल कोई मैप डिस्कशन नहीं होगी। किसी ने करना है तो अभी भी कर सकते हैं कोई और मैप। इस तरह से किसी भी फ्लैट का वास्तु करना शुरू करें, आपको सारे पॉइंट आते हैं उसमें, और कुछ है तो है नहीं। और ऐसा तो है नहीं कि एक चीज कम आती है तो क्लाइंट नाराज हो जाएगा, क्लाइंट को तो पता ही नहीं है। लेकिन आप काम तो करना शुरू करो। फ्री सर विजिट। एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो जो मैंने अभी उस पे कमर्शियल में पूछा था। जैसे कुछ लोगों के ऐसे भी प्रोजेक्ट आते हैं जो, उनके पास एक मकान है 50 गज का, 100 गज का, 200 गज का, और साथ वाला भी ले लिया, और उसका ब्रह्म स्थान चेंज हो जाता है, तो उसका कोई ट्रीटमेंट करना चाहिए हमें? क्या चीज है उसका, बताएंगे थोड़ा सा? ऑब्वियसली सर, जब साथ वाला भी ले लिया उन्होंने तो सारा कुछ चेंज हो जाएगा ना। हाँ जी सर। तो उसका अगर क्या हम उस जो जोड़ा है जिसमें से उन्होंने गेट लगाया है, अगर मानो सेम मकान छोड़ दिया उन्होंने और बीच में से गेट लगाया, जी तो क्या करेंगे सर उसके लिए? सर, बीच में से गेट लगा के अगर वो इनर डोर है तो वो जोड़ा है, तो वो एंट्रेंस थोड़ी हुई। उसके बाद वो मेन डोर किसको यूज करते हैं वो डिपेंड करता है ना। क्योंकि मैंने एक जगह गया था, तो उन्होंने क्या था, बीच में से आने जाने के लिए किया था, जो नया मकान लिया था उसको उन्होंने बाहर से बंद रखा, अंदर से उसको ज्वाइंट करने के बाद में यूज कर रहे थे वो। तो सर उसका आउटर वो जो गेट बंद रखा है वही काम नहीं कर रहा, इनर तो सारा कुछ चेंज हो गया ना। हाँ जी सर, तो उसका कुछ हमें करना चाहिए, वो जो बीच में ऑब्वियसली गेट उसको बनाया? नए नक्शे के हिसाब से सारा कुछ करना पड़ेगा। ठीक है।
ठीक है जी। उस पर्टिकुलर पॉइंट को, उस पर्टिकुलर डोर को कुछ नहीं करना सर, ब्रेक नो, करने के लिए या कुछ? नहीं जी नहीं, इशू वो डोर ने थोड़ी किया, इशू तो दोनों प्रॉपर्टी जुड़ी है, तो जोन चेंज हुई है, पॉजिटिव या नेगेटिव तो उसी ने करना है ना सर। वो तो सर मैंने उसको है ना उसी हिसाब से रिपेयर किया था, पूरा दोनों का ग्रिड लगा के दोनों को जोड़ के, बस मेरे को सिर्फ ये था कि बीच में जो दरवाजा निकाला उसका कुछ तो नहीं करना है। उसका कुछ नहीं करना, आपके सामने मैंने दो फैक्ट्री मर्ज की है, तो मैंने नई फैक्ट्री के नए नक्शे के हिसाब से सब कुछ देखा ना सर। ठीक है सर, फिर वही किया था मैंने उसमें अब ना तो जी। घर की बात करें तो पूरी फैक्ट्री है सर। जी सर। ठीक है जी, गुड नाइट एवरीबॉडी, कल सेम टाइम पे आपको सारा कुछ न्यू कराएंगे। आशीष एक सेकंड, जी जस्ट होल्ड ऑन। मेरा एक रिक्वेस्ट है, आई वुड लाइक टू आस्क एवरीवन वन बाय वन। सबसे पहले ये इंद्रजीत मैम, ठीक do है। you think discussion of map has helped you, given you some confidence? Yeah, that's the truth thing, ma'am. Definitely. Okay. We would like to say, sir, And कि coming और to next जाएंगे is sir. Poonam ji. Poonam ji, map Yes, continuous map discussion without break yes, has ma'am. helped Yes, you in developing your career ahead. बिल्कुल मैम, मैप से हमें काफी चीजें पता चली है, और जो हम रेमेडीज बार बार देखते हैं या सुनते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, और वो हम Absolutely. कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे मैम। Yeah. Thank you. Rashmi ji, any point you would like to add? रश्मि जी, आप हैं यहाँ पे? ओके, कमिंग ऑन टू सरिता जी। हेमचंद्र जी, आपको कुछ फायदा लग रहा है जो हम ऐप फायदा लग डिस्कशन रहा कर है रहे हैं? और ऐप डिस्कशन आपकी आवाज नहीं आ रही जी क्लियर। मैप की वजह से मेरे को समझ में आ रहा है कि कौन सी जोन में क्या होना है, ये समझ में आ रहा है अपने को, जो मैप में डिस्कस हो रहा है उसमें। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर योर वर्ड। ठीक है जी, सर गुड नाइट एवरीबॉडी। सर एक सेकंड सर, कुछ बोलना था मुझे। मैंने सर मैप को ना डिस्कस करने के लिए नहीं बोला है मैंने, अगर आपको या मैडम को ऐसा लग रहा है, मैंने सिर्फ आपको ये चीज कहा था कि हम लोग वो भी करते हैं, तो मेरी बात को सर अदरवाइज ना ले प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं नहीं सर, डोंट वरी डोंट वरी, एक्चुअली हाँ नहीं क्या सर, है विनोद जी, मैंने क्या सिर्फ होता है। ऐसे नहीं सर, मेरे को किसी को हार्ड करने का नहीं है कुछ भी, जस्ट मैंने ये बोला कि मैप के साथ हम कुछ और भी कर रहे हैं। विनोद जी, मेरा ये जब मैं आई वुड लाइक टू से बिल्कुल समथिंग विनोद जी हियर, जी क्योंकि एक लाइफ में क्या होता है ना, व्हेन वी स्टार्ट समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, व्हेन वी सिट इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और टीचर कह लो, स्टूडेंट्स कह लो, so जी everybody is starting from scratch. Somebody has reached A to Z line, somebody has just reached, you know, एक से A से लेकर अभी वो Z J तक ही पहुंचा है, L तक ही पहुंचा है। तो हमें कई बार लगता है कि अगर हम L तक हैं तो, because everybody wants growth in terms of knowledge, in terms of experience, तो अगर हम collectively सबको लेकर चलते हैं, because as a teacher we find that everybody should answer in the class. तो अगर मैडम collectively डेफिनेटली, मैंने इस चीज के लिए मैं कभी खिलाफ भी नहीं हूँ, और मैंने कभी ये चीज शो भी नहीं किया कि ऐसी चीज में मैं हमेशा साथ में चलता हूँ, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि हम लोग साथ में कुछ discussing और भी maps करें। again and again has inculcated the vision of standing outside tomorrow and finding bread and butter for yourself, है ना? तो वो एक ये जो कॉन्फिडेंस है, वो मुझे लगता है कि जब तक पुश नहीं मिलता तब तक आता नहीं है। विनोद जी, नहीं क्या होता है। डेफिनेटली मैडम, मैं इस चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ, नहीं और नहीं मैं नहीं भी नहीं, साथ में सपोर्ट अगेंस्ट कर नहीं रहा है हूँ। सर, मेरा पढ़ाने का पैटर्न क्या है, जब तक मैं 15 से 20 मैप्स नहीं कराऊंगा बच्चों को याद नहीं होगा। आज इसमें से नहीं आप एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको ये ना पता हो कि साउथ वेस्ट और वेस्ट को ऊंचा करना, वो उनको याद हो गया पूरी जिंदगी के लिए। नहीं सर, आपकी एग्री बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मेरी बात को प्लीज अदरवाइज पे भी ना लेके नहीं नहीं चलिए, नहीं या सर, आप वो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। है ना सर। देखो सर, हम लोग सब साथ में हैं, आपके साथ भी हम जुड़े हुए हैं, तो अपना पॉइंट्स हमें जरूर रखना चाहिए चीजों को लेके। तो मेरा ये था कि हम वो भी करें और थोड़ा सा ये भी करें, तो मेरा जस्ट एक कंसर्न यही वाला था, सर और कुछ नहीं है सर। ये आपको कराने का पर्पस बीच में ये था कि जितना पढ़ाया अगर वो भी एग्जीक्यूट कर लिया तो यू आर डूइंग वास्तु एट अ गुड लेवल। बिल्कुल एक्सेप्शनल बिल्कुल वास्तु के लिए एडवांस सिखाया जा रहा है, लेकिन बेसिक सही नहीं करेंगे तो एक्सेप्शनल का कोई नहीं सर, बेनिफिट नहीं। बिल्कुल, बिकॉज बिकॉज आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, तो मुझे मालूम है बिना कुंडली डिस्कशन के या उसके ऊपर चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस के नहीं आता। तो सेम वास्तु के अंदर भी मैं एग्री कर रहा हूँ, उस चीज में कोई ऐसी वाली बात ही नहीं है। जो आज डिस्कशन तो सर मस्ट है किसी भी चीज को लेके, चाहे वो चार्ट्स हो चाहे वो अपना मैप हो, तो वो तो मस्ट है सर, वो तो समझाने के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई बुराई वाली बात है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है सर, कल मिलते हैं।
गुड नाइट ओके सर, एवरीबॉडी। ठीक है सर। ओके जी, ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट जी।